सीरीज की शुरुआत होती है। हमें सीरीज की शुरुआत में ही हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसको दिखा दिया जाता है। इसका जो नाम है वह आओयागी काजुया है। हम इसको काजुया बोलेंगे। यह अपने मन में शर्माते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि किसी का भी दिल ऐसे ही बिना किसी मेहनत के चुरा सकते हैं। अगर मैं सच में ब्लंट होकर बोलूँ तो यह मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने ऐसा कुछ चीज विटनेस किया है। इसके बाद हमें एक खूबसूरत की लड़की को दिखाया जाता है। जो काजुए है वह अपने मन में ही नरेट करते हुए बता रहा होता है कि इसका जो रिफाइंड मैनर है वह सच में काफी ज्यादा ही अटेंटिव है और जो उसका क्यूटनेस है वह तो पूछो ही मत। फिर हमें इस लड़की के बालों को दिखाया जाता है जो कि सिल्वर कलर का होता है। जो काजुए होता है वह नरेट करते हुए बताता है कि जो इसका ब्यूटीफुल हेयर है वह सच में गिल्टरिंग कर रही है सिल्वर कलर में। इसका जो क्यूट स्माइल है वह सच में सबके एक्सपेक्टेशन को और फ्रेंडलीनेस को एक्सीड कर रही है। जो उसका वॉइस है वह सच में काफी ज्यादा ही जेंटल और क्लियर है। फिर जो ये लड़की होती है वह क्लास के अंदर आती है और सभी को ग्रीट करते हुए बोलती है कि मैं चार्लोट बेनिट हूँ, प्लीज आप लोग मुझको चार्लोट कहकर बुलाना। मैं अब से आप लोगों के केयर में हूँ, मेरा ख्याल रखना। हम भी इसको चार्लोट ही बुलाएंगे। जो काजुए है वह चार्लोट को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि यह एक ट्रांसफर स्टूडेंट जो कि समर ब्रेक के दौरान आई है, ये तो साफ ही अनएक्सपेक्टेड था। तभी इसके पीछे से जो इसका दोस्त होता है वह इसको पोक करता है, बोलता है कि हे आकी ही तो वह जो लड़की है वो सच में काफी ज्यादा ही प्रीटी लड़की है ना। फिर हमें इसके दोस्त को ही दिखाया जाता है और जो काजुआ है वो बोलता है कि यह जो लड़का है वह सायोन जी अकीरा है, हम इसको अकीरा बुलाएंगे और यह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे तब से यह मेरा दोस्त है और हम लोग पार्टनर इन क्राइम भी हैं। फिर जो अकीरा होता है वह चार्लोट की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि जो लड़की है क्या तुम्हें लगता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है? तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? वह तो सच में काफी ज्यादा ही क्यूट है ना। फिर अकीरा काजुआ के पीठ में थपथपाते हुए कहता है कि ओए ओए हम लोग यहाँ पर बस होप ही कर सकते हैं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? जो काजुआ होता है इसकी बात का रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर तुम इतने ही जानने में शौकीन हो तो जस्ट उससे डायरेक्टली पूछ ही लो। यह ऐसा बोल ही रहा होता है। फिर ये हैरान हो जाता है क्योंकि जो इसका दोस्त अकीरा होता है वो अपने सीट से उठकर डायरेक्टली चार्लोट को अप्रोच करता है और कहता है कि हे चार्लोट, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? इसकी हरकत को देखकर तो जो काजुया होता है वो अपना सर पकड़कर शांत हो जाता है। चार्लोट यहाँ पर शांत हो जाती है इसकी बात को सुनकर। फिर अचानक से काफी ज्यादा ही शर्माने लगती है और शर्माते हुए अपने पैर को क्लींच करती है और कहती है कि यह एक बॉयफ्रेंड मेरे पास नहीं है। और ऐसा कहते कहते यह काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। इसकी इस बात को सुनकर तो जो क्लास के सारे लड़के होते हैं वह खुश हो जाते हैं एक्सेप्ट काजुया को। तभी जो इनकी टीचर होती है वह अकीरा से कहती है कि हे अकीरा, अगर ऐसी चीजें पूछनी है तो प्राइवेट में जाकर तुम पूछ सकते हो, क्लास में ऐसी चीजें मत पूछा करो। हमें इसके बारे में बताया जाता है यह इनकी होमरूम टीचर है हानाजावा म्यू, हम इनको म्यू बोलेंगे या टीचर बोलेंगे। जो टीचर है वो आगे बोलती है कि गॉड, तुम पूरे दिन इस होम रूम में काफी ज्यादा ही लाउड थे, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम कहाँ हो? तभी जो अकीरा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर आप मुझे ही बस क्यों कॉल कर रही हैं? जो काजुए है वो भी तो मेरे साथ ही बात कर रहा था ना, तो आप उसको क्यों इग्नोर कर रही हैं? तभी जो इनकी टीचर है वह अकीरा के पीछे आ जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है। इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता है। टीचर चिल्लाते हुए अकीरा से कहती है कि यह बस तुम्हारी गलती है कि तुम पूरे होम रूम के दौरान इतने ज्यादा ही लाउड थे। मैं तुम्हें क्लास के बाद काफी ज्यादा ही लेक्चर दूंगी, बस अभी जो हुआ उसके लिए नहीं बल्कि जो तुमने पूरे दिन किया उसके लिए भी। तो तुम क्लास के बाद मेरे पास आना, समझ गए ना तुम? अकीरा जो होता है वह रोते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। इसकी ऐसे हरकतों को देखकर जो पूरा क्लास है वह हंसने लगता है। काजुया जो होता है वह कुछ चीज को नोटिस करता
है वह चार्लोट होती है जो कि हंस रही होती है। ये काफी क्यूट होती है। यहाँ पर जो काजुए होते हैं वो अपना सर यहाँ से घुमा लेता है। फिर जो टीचर होता है वह चार्लोट के पास जाती है और उसको कुछ चीजें समझाने लगती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर काजुए होता है वह चार्लोट को गौर से देखता है और कहता है कि ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जो कि इंग्लैंड से यहाँ पर आई है। इसका जो वर्ल्ड है वह काफी ज्यादा ही बड़ा है। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं इसके वर्ल्ड में फीड भी हो पाऊंगा। फिर ये अचानक से एक लड़की को याद करता है अपने मन में और फिर चार्लोट को देखता है और कहता है कि यहाँ एक ऐसा भी पर्सन था जो कि इस लड़की की ही तरह दिखता था। ऐसा कहते कहते यह शांत हो जाता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है ब्रेक टाइम का, जहाँ पर जो इसका दोस्त अकीरा होता है वह इसको बोलता है कि हे ट्रेटर। जो काजुए होता है वह हंसते हुए कहता है कि वेल सॉरी, मुझे माफ कर देना। और आगे कहता है कि अगर मैं इसके बारे में अच्छे से सोचूं तो जो चार्लेट है वह सच में काफी ज्यादा ही अमेजिंग है ना। अकीरा आगे बोलता है कि इवन वह बस हमारी एज की है, बट जो वो है वह जापानीज कितनी ज्यादा ही फ्लुएंटली बोल सकती है ना। तभी इसका दो जोश होता है इसका नाम लेता है और कहता है कि आखिर फ्लुएंटली से तुम्हारा क्या मतलब है। काजुया शांति से बताता है कि इसका मतलब ये है कि वह स्मूथली और नेचुरली कितनी ज्यादा अच्छे से बात कर पा रही है जापानीज में। जो कीरा होता है वह कहता है कि मैं समझ गया, पर क्या तुम भी इंग्लिश में इतने ज्यादा ही अच्छे नहीं हो, तुम तो उसको अच्छे से बोल सकते हो ना। जो काजुआ होता है इसकी बात को सुनता है, सीरियस होता है और कहता है कि जैसा कि मैं एक जापानीज पर्सन हूँ तो मेरे लिए इंग्लिश बोलना कोई आम बात नहीं है, और जो चार्लोट है वह एक इंग्लिश पर्सन है जो कि जापानीज बोल सकती है, वह भी कोई आम बात नहीं है। ये दोनों जो चीजें हैं वह सच में काफी ज्यादा ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्या तुम्हें पता है। इसका जो दोस्त होता है बोलता है कि क्या सच में, और अपने मन में कहता है कि जो है बंदा है वह हिरागाना, कातागाना और कांजी रीडिंग में सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है। तभी जो है बंदा है वह एकदम स्लाइड करते करते चार्लोट की तरफ जाने लगता है। चार्लोट को पूरी तरह से लड़कियां जो होती है वह घेरी हुई होती है और पूछ रही है कि ये जो छोटा सा समय है चार्लोट, तुमने क्या क्या टेकन किया है। तभी जो काजुआ है वह बोलता है कि हे, तुम इतनी ज्यादा ही स्ट्रांगली तरीके से वहाँ पर मत जाओ, क्या तुम सुन रहे हो। इसको बात को अकीरा जो होता है वो पूरी तरह से नहीं सुनता है और चार्लोट के पास जाकर ग्रीट करने लगता है। जो काजुआ होता है वह कहता है कि उसने मेरे बात को फिर से ठीक से नहीं सुना है। फिर वह उनकी तरफ देखता है जहाँ पर चार्लोट काफी ज्यादा ही क्यूट तरीके से हंस रही होती है। फिर जो काजुआ होता है वो अपने बुक को खोलता है और पढ़ते हुए हंस रहा होता है। अपने ही दुनिया में मगन होता है बंदा। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई चार्लोट का नाम लेता है। यह एक बंदा है और कहता है कि क्या तुम हमारे साथ हैंग आउट करने के लिए बाहर आओगे। चार्लोट कहती है कि क्या हैंग आउट, वो भी तुम्हारे साथ बाहर। तभी जो एक लड़की होती है वह बोलती है कि हाँ चलो हम लोग करियोके चलते हैं, हम तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी रखेंगे बस तुम्हारे लिए। जो काजुए होता है इन सभी को देखता है और देखते हुए कहता है कि क्या ये जो प्यूपल्स है वह दूसरे क्लास से यहाँ पर आए हैं, ये तो सच में इंसेन है। तभी जो चार्लोट होती है वह मुस्कुराते हुए इन सभी को मना करती है और माफी मांगती है और कहती है कि जो मेरी लिटिल सिस्टर है वह सच में मेरा वेट कर रही होगी मेरे घर में। यह काजुआ सुनता है। तभी एक बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो ये और कोई नहीं अकीरा होता है जो कि चार्लोट से कहता है कि तुम अपने लिटिल सिस्टर को अपने साथ यहाँ पर ला सकती हो, हम लोग बुरा नहीं मानेंगे। इसकी इस बात को सुनकर चार्लोट शांत हो जाती है। अकीरा इन सभी चीजों को नोटिस कर रहा होता है और जो काजुआ वह बाहर से इनको बातें करते हुए सुन रहा होता है। तभी जो काजुआ होता है वह अपने आप से कहता है कि इस समय मैं यह जरा सा भी नहीं सोच पा रहा हूँ कि अकीरा का मतलब यहाँ पर उसको हार्म करना हो सकता है। जो चार्लोट है वह स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा ही ट्रबल में दिख रही है। जो अदर पीपल से वह जो अकीरा के प्लान है उसके साथ जाना चाहते हैं और यह काफी ज्यादा ही रिडबलिंग हो सकता है, वो भी उनके इन्विटेशंस के लिए। हमें चार्लोट को दिखाया जाता है जो कि परेशान हो गई होती है। तभी ये बंदा अपना बैग नीचे रखता है और कहता है कि अब इसमें कोई भी हेल्प नहीं किया जा सकता है। फिर काजुए अपने दोस्त अकीरा को कहता है कि अकीरा इन सभी चीजों को रोक दो, एवरीवन है को भी कहो कि वे सब रोक दे इन सभी चीजों को। फिर ये आगे कहता है कि जो हमारा टेस्ट है वह नेक्स्ट वीक आने वाला है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि इस समय में तुम्हें ऐसा थिंक करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। तभी बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग है जो काजुए है वह सच में काफी ज्यादा ही वर्स्ट है। क्या यह नेचुरल नहीं है कि
कि हम लोग उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखें जो कि हमारे क्लास में आई है, जबकि हमारा क्लासमेट है। फिर एक बंदा बोलता है कि क्या स्टडी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम वेलकम पार्टी भी नहीं रख सकते हैं। फिर कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सच में जो इस क्लासरूम में हो रहा है उसको पढ़ नहीं सकते हो क्या? जबकि अब सब क्लास के साथ में एक ही टोन में बोल रहे हैं तो यह क्लास की ओपिनियन को कैसे झुठला सकता है। अकीरा जो होता है इन सभी के बातों को सुनता है और शांत हो जाता है और अपने मन में कहता है कि अपने ओपिनियन को, जो कि काफी ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्टरी है, वह दूसरों को समझाना और उनको अपने बातों में लाने के लिए अपने बातों को एक्सप्रेस करना, यह सच में काफी ज्यादा ही ग्रुप के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे बस क्रिटिसिज्म ही मिलती है। यह एक ग्रुप की साइकोलॉजी होती है कि वे लोग अपने बात को मनवाने के लिए किसी एक बंदे को टारगेट करते हैं और उसको झूठा साबित करने लगते हैं। बट मैं ये सब जानते हुए भी कर रहा था। मैं ये सब पहले से ही जानता था। अदर देन जो अकीरा है वह सच में काफी ज्यादा ही ग्रेट टर्म में नहीं है। वह रेस्ट के लिए मैं इसके बारे में चिंतित भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। बट ये जो है वह इसी तरह सभी चीजों को कंटिन्यू करते रहे तो जो अपलोड है वह सच में काफी ज्यादा ही वर्ष न होते जाएंगे। मुझे अब ऐसे मूव करना होगा कि मैं इन सभी को एक साथ सप्रेस कर सकूं। हाउएवर जो ये लोग है वह ऐसा करने नहीं देंगे। यह लगभग इम्पॉसिबल की तरह है, वो भी मेरे जैसे किसी के लिए। यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो कि इन सभी चीजों को और बर्डन्स को अकेले ही बियर कर सकता है। यह ऐसा बोल ही रहा होता है तभी जो इसका दोस्त है वह शीश करके ताली पीटता है और सभी के अटेंशन को अपनी तरफ ग्रैब करता है और हाथ जोड़ते हुए कहता है कि सॉरी, यह सब मेरी गलती है। जो काजुआ कह रहा है वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि जो वेलकम पार्टी है उसको हम कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। जब टेस्ट ओवर हो जाएंगे तो हम इसके बारे में रीथिंक कर सकते हैं। तभी एक लड़की जो होती है वह बोलती है कि इवन जो अकीरा है वह टेस्ट को प्रियोरिटाइज कर रहा है तो हमें इसकी बात सुननी चाहिए। अकीरा जो होता है उसकी तरफ पलटता है और कहता है कि वेल, तुम्हें पता है कि जो काजुआ है उसके बातों में पॉइंट है। जो अकीरा होता है वह बोलता है कि जो इस क्लास का एवरेज बंदा है वह सच में काफी ज्यादा ही लोअर सोचता है। जो चार्लोट है वह अवश्य काफी ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबल फील कर रही होगी इन सभी चीजों के लिए, है ना चार्लोट? जो चार्लोट होती है वह इन्हीं सभी को देख रही होती है और जो इनका क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वह बात कह रहे होते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, यह सच भी हो सकता है। फिर जो अकीरा होता है वह हंसते हुए सभी से कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो जब एक बार जो टेस्ट है वह ओवर हो जाए तो हम लोग डबल अप करके रैप पार्टी कर सकते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि वेलकम पार्टी से अच्छा तो यही होगा कि हम लोग रैप पार्टी कर सकते हैं? इसकी बातों को सुनकर जो क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वह भी आपस में बात करने लगते हैं। अकीरा इन सभी को देख रहा होता है। तभी जो अकीरा है वह काजुआ के पास जाता है और कहता है कि हे मैन, तुम्हारा धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। तभी यहाँ पर अचानक से इनकी टीचर आ जाती है और कहती है कि ओहो, यहाँ पर एक ऐसा बच्चा है जो कि लोअर क्लास के लिए जो कि एवरेज है उसके बारे में काफी ज्यादा ही अच्छे से सोच रहा है। क्या यह काफी ज्यादा ही डिफरेंट नहीं है? फिर जो टीचर है वह अकीरा के टाई को पकड़ती है, अपनी ओर खींचती है मुस्कुराते हुए और कहती है कि यह सच में काफी ज्यादा ही एडमायरेबल है। जो तुमने अभी स्टेंस किया वह सच में काफी अच्छा है। तभी जो अकीरा है वह अजीब सा मुस्कुराते हुए अपने टीचर से कहता है कि हे मियो सेंसेई, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको स्टाफ रूम में रिटर्न चले जाना चाहिए, जबकि अब जो होम रूम है वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसकी जो टीचर होती है वो बोलती है कि ओ माय, मुझको ऐसे डरावनी नजरों से मत देखो। मैं यहाँ पर वापस नहीं गई क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ काम है किसी के साथ, स्पेशली तुम्हारे साथ। ये सुनकर तो ये शांत हो जाता है। तभी जो उनकी टीचर है वह बोलती है कि पनिशमेंट तो तुम्हारे मॉर्निंग में ही मिलेगी और काजुआ सान तुम्हें भी। ये सुनकर तो काजुआ जो होता है वह अपनी तरफ उंगली दिखाता है और हैरान होता है और कहता है कि क्या मुझको भी? फिर रेफरेंसेस रूम का सीन दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है तो जो काजुआ होता है वह बुक को सेटल कर रहा होता है लाइब्रेरी में और जो इसकी टीचर होती है कि कहती है कि मुझको माफ कर देना काजुआ, मैंने तुम्हें अचानक से जो यह टास्क है वह दे दिया। ये कुछ
ऐसा है जिसको सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ। इसकी बात को जो काजुया है वह सुनता है और कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको अगर मेरी मदद ही चाहिए होती है तो ऐसे मुझको डराया मत करो, शांति से बस बता दिया करो। इसकी जो टीचर है वह बैठती है और कहती है कि मैंने तुम्हें उस तरह से बोला क्योंकि मुझे लगा कि यह सच में काफी अच्छा एक्सक्यूज होगा जो सर्कमस्टांसेस में तुम फंसे हुए थे, तुम्हें निकालने के लिए वहाँ से। क्या तुम अब ठीक हो पूरी तरह से? फिर ये आगे कहती है कि मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी जिससे तुम वहाँ से बाहर आ सकते हो। तुम जो हो वहाँ पर काफी पूरी तरह से माउंटेड ट्रूप से फंसे हुए थे, तुम अकेले ही पूरे क्लास के अगेंस्ट में थे, है ना? तो एक तरह से मैंने तुम्हारी मदद ही की है। इसकी इस बात को जो काजुया होता है वो सुनता है और कहता है कि बट जो आप है वह इन सभी चीजों के बारे में बात कर रही हैं। यह तो ऐसा था कि जो मैं वहाँ पर था अकेला विलन की तरह था जो उनके अगेंस्ट में खड़ा हुआ था। तभी जो टीचर होती है वह बोलती है कि आखिर तुम ही अकेले ऐसा क्यों हो जो कि हमेशा एक विलन वाले रोल को अपने लिए अनफेवरेबल चीजों को चुनते हो। यह सुनकर तो यह शांत हो जाता है एकदम और बोलता है कि वेट, आखिर आप वहाँ कितने देर तक रुकी हुई थी जिसे आपको इतने सारी चीजों के बारे में पता है? तो टीचर है इसकी बात का रिप्लाई देती है, बोलती है कि सिंस जब तुम वहाँ पर सभी लोगों को रोकने के लिए खड़े हुए थे तब से मैं वहाँ पर ही थी। जो तुमने शुरुआत में किया था वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा था, है ना? यह काफी ज्यादा ही हंसते हुए कह रही होती है और इसको जो काजुया है वो भी नोटिस कर रहा होता है। फिर जो टीचर है वह आगे बोलती है कि यह सही है, जब मैंने अपना मूव चलने की कोशिश की थी तो तुमने अपना मूव पहले से ही कर दिया था। तुम वहाँ पर जाकर सभी चीजों को इंटरवेन किए, इसीलिए मैं वहाँ पर रुक गई अपने मूव करने से। अगर मैं सच बताऊँ तो मैं एक टीचर बनने के लिए काफी ज्यादा ही अच्छी नहीं हूँ और मैं एक टीचर के रूप में जो स्टूडेंट का अफेयर्स है उनमें इंटरवेन बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मैं ट्रस्ट करती हूँ कि तुम अभी ठीक ही होगे, बट आगे के कोशिश करना कि तुम ऐसी चीजों अकेले मत करना। फिर ये उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है कि बट टू बी मैं हॉनेस्ट होकर बोलूं तो मैं बस वहाँ पर इंटरवेन करना चाहती थी। यही एक चीज है जो मैं यहाँ पर तुम्हें बोल सकती हूँ और मैं सोच सकती हूँ। इन सभी बातों को जो काजुया होता है वह शांति से सुन रहा होता है। टीचर भी शांति से बैठी होती है। काजुया भी को सेटल करते हुए कहता है कि यह सब ठीक है, जबकि आप ये है तो मैं सच में बुरा नहीं मानूंगा इन सभी चीजों को। जो टीचर होती है इसी को देख रही होती है और अपना सर फेर लेती है और कहती है कि तुम तो सच में। टीचर को बात को काजुया काट देता है और काफी टेंस लुक के साथ कहता है कि इस पूरे दुनिया में मैं ही सबसे बेस्ट हूँ जो कि किसी के बदले अपना सेक्रीफाइस दे सकता है। टीचर अचानक से आती है, इसके सर में बुक को मारती है और हंसते हुए कहता है कि तुम अभी बस हाई स्कूल में हो, आखिर तुम ये सब फिलोसफी कहाँ से ला रहे हो? यह तो सच में एक क्रैप है। काजुया को दर्द होता है टीचर के मानने के कारण। जो टीचर है वह काजुया से आगे बोलती है कि अब इसको ध्यान से सुनो, अगर तुम ऐसे ही सभी चीजों को कंटिन्यू करते रहोगे तो यह सब तुम्हारे आउटलुक करके देखेंगे, यह तुम्हारे लिए ही बुरा हो सकता है। अगर मैं सच बोलूँ तो ऐसे स्टूडेंट जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी स्पिरिट और कॉपरेशन नाम की चीज ही नहीं है। टीचर आगे बोलती है कि इसीलिए मैं तुम्हारे मार्क्स को लोअर करती हूँ। काजुया बोलता है कि मेयो सेंसेई यह थोड़ा बहुत अनफेयर नहीं है क्या मेरे लिए? जो इसकी सेंसेई हो इसके पास जाती है, इसकी टाई को पकड़ती है और कहती है कि अगर क्या हुआ कि मैं तुम्हारे साथ अनफेयर भी हूँ तो तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम अगर आगे ऐसे ही करते रहोगे तो तुम इस सोसाइटी में ठीक से अपने आप को ढालने में कामयाब नहीं हो पाओगे और शांति से कभी भी रहना पाओगे। ऐसा कहकर वह यहाँ से जाने लगती है। काजुया जो होता है वह पीछे मुस्कुरा रहा होता है और अपने आप से कहता है कि क्या सच में ठीक है जो कि एक एडल्ट टीचर मेरे से ऐसी बातें कर रहा है? इसकी मन की बातों को जो इसकी टीचर होती है वह भाप लेती है, जाते हुए पीछे पलटती है और कहती है कि ओए काजुया, आखिर तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? क्या ये बस मेरा इमेजिनेशन था या कुछ और? कुछ भी हो, इससे भी बढ़कर कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। जो काजुया होता है वो अपने घर जा रहा होता है और जाते हुए सोच रहा होता है
कि यह अपने आप को ट्रेजर करना यह काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह ठीक है, पास्ट की बातों को याद करता है, जहाँ पर जो म्यू सेंसेई होती है वह बोल रही होती है कि तुम जो हो काफी ज्यादा ही अच्छे स्टूडेंट हो। सीन प्रेजेंट में आता है। यह चलते चलते अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मुझको अपने आप को ट्रेजर करना चाहिए। आखिर मैं सोचूं तो इसका मतलब क्या ही हो सकता है। हाँ, मैं सब कुछ चीजें सोच सोच कर थक चुका हूँ। यह चल ही रहा होता है, तभी अचानक से इसको किसी की रोने की आवाज आती है और रोते हुए कोई बोलता है कि आखिर तुम कहाँ हो। यह अपने आसपास देखता है अचानक से और अपने मन में कहता है कि क्या किसी ने इंग्लिश में बात की, और उसको ढूंढने लगता है। अचानक से एक गली में जाता है और देखता है किसी को, चौंकता है और कहता है कि मैंने यहाँ से रोने की आवाज सुनी थी। तभी यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि चार्लोट कहाँ हो तुम करके रो रही होती है। यह काफी ज्यादा क्यूट होती है पर रो रही होती है। ये चार्लोट की छोटी बहन है। इसके आगे के बारे में तुम्हें पता चलेगा। काज़ुया होता है, ये छोटी सी बच्ची को रोते हुए देख रहा होता है और वहाँ पर आसपास चलते हुए लोगों को भी, और अपने आप से कहता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वह बहुत सारे हैं और इसके पास से ही पास हो रहे हैं, बट सिंपली वो लोग इसको रीच नहीं कर रहे हैं। क्या इसका कारण है हो सकता है कि वो लोग इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ये तो इस बच्चे के साथ काफी बुरा हो रहा है। फिर यह दौड़ते हुए उसके पास जाने लगता है। यह शांति से रोते हुए वहाँ पर बैठी हुई होती है। तभी जो काज़ुया होता है वहाँ पर जाता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। इंग्लिश में बात कर रहा होता है बंदा। फिर चार्लोट के पास बैठ जाता है, मेरा मतलब चार्लोट की छोटी बहन के पास, और इस बच्ची से पूछता है कि क्या तुम किसी से बिछड़ गई हो, तुम अकेले यहाँ पर क्यों घूम रही हो। जो चार्लोट की लिटिल सिस्टर होती है वह काज़ुया को शांति से देखती है, फिर पोल के पीछे जाकर छिप जाती है। काज़ुया देखकर हैरान होता है और बोलता है कि क्या वह भाग गई मुझको देखकर। यह अंग्रेजी में ही बोलता है कि सॉरी, जो कि मैंने तुम्हें अचानक से बुला लिया, ये मेरी गलती है। यह अभी भी इंग्लिश में बात कर रहा होता है। तभी जो चार्लोट की लिटिल सिस्टर होती है वह पोल से बाहर आती है हल्की सी, और झांकते हुए रो रही होती है और काज़ुया को ही देख रही होती है। फिर अचानक से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। जो काज़ुया होते है वहाँ पर बैठता है, इंग्लिश में बोलते है कि मैं आकी ही तो काज़ुया हूँ, तुम्हारा नाम आखिर क्या है। जो चार्लोट की लिटिल सिस्टर होती है वो अपना फेस क्लींस करती है और बोलती है कि मेरा नाम एमा है। यह काफी क्यूट होती है। काज़ुया जो होता है वह बोलता है कि तो तुम्हारा नाम एमा है, आखिर तुम कहाँ पर और किस से सेपरेट हो गई हो। तभी जो एमा होती है वह बोलती है कि मैं लोटी से सेपरेट हो गई हूँ, और आगे बोलती है शांति से कि जो लोटी है वह चली गई है। काज़ुया सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और एमा से कहता है कि आखिर जो लोटी है वह अचानक से कहाँ पर डिसअपियर हो गई। जो एमा है वह रोने लगती है काफी ज्यादा ही तेज आवाज के साथ। जो काज़ुया है उसको शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। फिर अपने मन में सोचता है कि यह तो काफी ज्यादा ही बुरा हो रहा है, क्या मुझको थोड़ा सा इसके जो टीयर्स है उसको साफ करना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि एक चाइल्ड को हैप्पी कर सकती हैं। वह खिलौने और टॉयज के बारे में और स्वीट्स के बारे में सोच रहा होता है। तभी अचानक से इसको किसी चीज नोटिस होती है। यह एमा जो किटी पिन पहनी हुई होती है अपने बालों में, वह नोटिस होती है। काज़ुया अपने मन में बोलते है कि हाँ यही है। जो एमा को आवाज देता है काज़ुया और कहता है कि जरा यहाँ देखो। एमा जो होती है वह पलट कर देखती है। जो काज़ुया होता है वो अपने फोन में एक जो कैट होता है उसको निकाल कर एमा को दिखा रहा होता है। उसको देखकर जो एमा होती है वह खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो एक किटी है। तभी जो काज़ुया होता है उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हें जो कैट्स है वह पसंद है। मैं बता दूं यहाँ पर जितने भी ये लोग बातें कर रहे हैं वह इंग्लिश में है, ठीक है ना। एमा जो होती है वह काज़ुया के फोन में कैट को देखते हुए बोलती है कि हाँ, जो एमा है वह कैट्स को प्यार करती है। यह कैट को देखकर काफी ज्यादा ही खुश हो रही होती है। फिर जो काज़ुया है वह किसी चीज को नोटिस करता है और अपने आप से कहता है कि जो इसका ग्लिटरिंग सिल्वर हेयर है और जो इसका फेस है, अगर मैं सही हूँ तो इसका सेकंड नेम है वह लोटी है। क्या यह चार्लोट लोटी का छोटी बहन है और शायद यह यहाँ पर चार्लोट को ढूंढ रही है। फिर जो काज़ुया होता है वह एमा से कहता है कि क्या तुम अपना मुझे पूरा नाम बना सकती हो, इससे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जो एमा होती है वो बोलती है कि हाँ, जो मेरा पूरा नाम है वो एमा बेनिट है। तभी इसको पास्ट की कुछ बातें याद आती है, जहाँ पर जो चार्लोट है वह क्लास में अपने आप को ग्रीट कर रही होती है और अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम चार्लोट बेनिट है, नाइस टू मीट यू। काज़ुया जो होता है इन सभी
चीजों को याद करता है और खड़ा होता है और एमा से कहता है कि ओके एमा, चलो हम लोग तुम्हारी जो बहन है उसके पास चलते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हम तुम्हारे बहन को देखेंगे। जो एमा होती है बोलती है कि क्या लोटी को देखेंगे? फिर उसकी तरफ गौर से देखने लगती है। तो काजुए होता है वह एमा से कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्रोबेबली जो लोटी है उसको देखा है। ये सुनकर एमा उसी को देख रही होती है, फिर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जो काजुए होता है वहाँ पर बैठता है और एमा से कहता है कि तो चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए ना। एमा ये सुनती है वह पीछे हटने लगती है और घूमकर कुछ सोच रही होती है। तभी जो काजुए होता है वह हंसते हुए चालोट की छोटी बहन एमा से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तभी जो एमा होती है वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि ये लो। काजुए को पहले कुछ समझ नहीं आता है। चार्लोट हंसते हुए कहते हैं कि हाथ पकड़ो मेरा। काजुए उसके हाथ को पकड़ते हैं और कहता है कि क्या हाँ तुम अपने हाथ को होल्ड करना चाहती हो, बस इतना ही। चार्लोट उसके जो हैंड होता है उसको पकड़कर खुश होती है और चेयरफुल तरीके से चलने लगती है। काजुए चलते चलते बोलता है कि ए माँ, यह काफी ज्यादा ही डेंजरस हो सकता है कि तुम बस कैट को ही फोन में देखी जा रही हो, अपने रास्ते को भी देखो। जो चार्लोट होता है अचानक से रुकना बंद कर देती है। जो काजुए है बात को नोटिस करता है वह रुकता है। चार्लोट जो होती है वह उसका फोन काजुए को देने लगती है। काजुए जो होता है वो अपने मन में कहता है कि आखिर क्या हुआ, क्या इसने बस देखना बंद कर दिया है, क्या इसका मन भर गया? तभी जो एमा होती है वो बोलती है कि मुझे ऊपर उठाओ अपने गोद में। यह सुनकर जो काजुए होता है वो अपने मन में चलते हुए सोच रहा होता है कि यह सच में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तभी एमा को देखता है जो कि रोने की हालत में फिर से आ गई होती है। उसकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। यह इस सभी चीजों को देख नहीं पाता है और एमा को अपने गोद में उठा लेता है और अपने आप से कहता है कि अब इसमें कोई भी हेल्प नहीं किया जा सकता है। जो चार्लोट होती है वह यहाँ पर काफी ज्यादा ही खुश होती है, मेरा मतलब एमा। यह एमा को अपने साथ ले जा रहा होता है। पीछे बैकग्राउंड से जो लड़कियां होती हैं इसी को देखकर मटर कर रही होती हैं। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। काजुए और एमा चलते चलते इसके जो स्कूल होते हैं वहाँ पर आ गए होते हैं। काजुया ऑफिस में जाता है सेंसे से मिलने के लिए। तभी जो म्यू सेंसी होती है वह काजुया को देखती है और नोटिस करती है आखिर क्या हुआ। काजुया ऐसा कहती है। फिर कुछ चीज को देख कर रियलाइज करती है। जो काजुया होता है वह एमा को अपने गोदी में पकड़ा हुआ होता है। जो मियो सेंसेई होती है वह काजुए से पूछती है कि क्या ये जो लड़की है वह गुम गई है। इसका रिप्लाई देते हुए जो काजुए होता है वह बोलता है कि इसको देखकर ऐसा लगता है कि यह काफी ज्यादा ही रो रही थी और ये स्ट्रीट में गुम गई थी। जब मैंने इसको देखा तो मैं इसको अपने साथ उठा लाया। तभी जो मियो सेंसेई है वह थोड़ा सा झुकती है और कहती है कि आखिर इस बच्ची का क्या नाम है। काजुए बताता है कि इसका नाम एमा चान है। तभी जो एमा होती है वह काजुए से काफी मासूम तरीके से पूछती है कि काजुया आखिर जो ये लोग हैं वह कौन हैं। तभी जो काजुए होता है इससे पूछते है कि क्या तुम्हें पता है कि इसका टीचर क्या होता है। जो एमा होती है वह थोड़ा सा सोचती है, फिर हंसते हुए बोलती है कि टीचर वह प्यूपल्स होते हैं जो कि दूसरों को जो चीजें हैं उसको सिखाते हैं, है ना। जो काजुए होता है वह एमा के सर को सहलाने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा, जो एमा चान है वो तो सच में काफी ज्यादा ही स्मार्ट है ना। यह सुनकर तो जो एमा होती है वह भी काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है और काफी क्यूट भी लग रही होती है, हंस रही होती है। जो टीचर है इसकी जो क्यूटनेस है उसको देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होती है। यह अपना पेट पकड़कर घुटनों के बल बैठ जाती है। इसको जो काजुए होता है वह देख रहा होता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो इसका टीचर है वह बोलती है कि हाँ मैंने देखा, तो तुम्हें लगता है कि जो ये शील्ड है वह चार्लोट की छोटी बहन है ना, तो तुम इसीलिए इसको अपने साथ यहाँ पर स्कूल में ले आए, क्या मैं सही हूँ। काजुआ जो होता है वह एमा की तरफ देखता है जो कि सो रही होती है और टीचर से कहता है कि आपने सही कहा, इसीलिए मैं तो इसको यहाँ पर ले आई हूँ। फिर जो टीचर होती है वह काजुआ को बताने लगती है कि अगर मैं सच बताऊँ तो जो चार्लोट है उसने स्कूल में कॉल किया था कि उसकी जो छोटी बहन है वह उसके घर जाने के बाद कहीं चली गई थी। उसने कॉल में यही सब बताया कि जो उसकी छोटी बहन है वह गुम गई है और जब कॉल के बाद ही मैंने तुमको देखा जो कि एक लड़की को पकड़े हुए थे जो कि एक सिल्वर बाल में था। वह एक चाइल्ड है जो कि स्कूल के बैकयार्ड में घूम रहा था। अगर मैं सोचूं तो यह बात सच में सच है। फिर जो टीचर होती है वह कॉफी पीते हुए कहती है कि यह सब ठीक है, मैंने ऑलरेडी जो चॉकलेट है उसको कांटेक्ट कर लिया है। म्यू सेंसेई की ऐसी सभी बातों को सुनकर जो काजुए होता है वह
अपने मन में कहता है कि हम जो म्यू सेंसेई है उसको अंडरएस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये लोग ऐसी ही बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से किसी की दौड़ने की आवाज आती है। यह दोनों उस चीज को नोटिस करते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर जो चार्लोट होती है वह एमा कहकर दौड़ते दौड़ते आ रही होती है। इसकी आंखों में आंसू हैं। इसको अपनी छोटी बहन की काफी ज्यादा ही फिक्र है। ये यहाँ पर आकर चिल्लाती है कि आखिर एमा कहाँ पर है। जो सेंसई होती है वह इसके पास जाती है, इसको काल्म डाउन होने के लिए कहती है, इसको शांत कराने लगती है और अपना उंगली पीछे की तरफ पॉइंट आउट करती है और चार्लोट से कहती है कि जो तुम्हारी सिस्टर है वह वहाँ पर सो रही होगी, जाकर देख सकती हो। फिर कुछ देर बाद जो चार्लोट होती है वह रूम में जाकर देखती है जहाँ पर उसकी जो छोटी बहन है वह सोई होती है। उसके साइड में काजुया बैठा है जो उसका ख्याल रख रहा है। जो चार्लोट होती है वह एमा को देखकर काफी ज्यादा ही रिलीफ फील करती है, फिर अचानक से गिर जाती है क्योंकि वह काफी ज्यादा थक चुकी है। जो काजुया होता है उसको ऐसे गिरते हुए देखकर कहता है कि आखिर तुम अचानक से कैसे गिर गई, क्या तुम ठीक हो? यह यहाँ पर काफी वरीड है। जो चार्लोट है वह मुस्कुराते हुए और अनरिलीफ होते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बस यहाँ पर काफी ज्यादा ही रिलीफ हो गई थी जब मैंने अपनी छोटी बहन को देखा, तो मैंने या कहूँ जो मेरी बॉडी थी वह अचानक से जो स्ट्रेंथ है उसको लूज कर दी गई, फिर मैं गिर गई। ऐसा कहकर हंस रही होती है। जो काजुया होता है वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि क्या तुम खड़ी हो सकती हो अब? चार्लोट जो होता है वह काजुया का हाथ पकड़ता है। काजुया अपने सेंट लगाकर चार्लोट को अपनी तरफ खींचता है और जो चार्लोट होती है थोड़ा सा हैरान होती है और कहती है कि थैंक यू सो मच, तुमने जो आज किया है। फिर अचानक से ब्लश करने लगती है, इसको कुछ रियलाइज होता है और कहता है कि वेट। फिर अचानक से काजुया से दूर चली जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझसे अभी काफी ज्यादा ही महक आ रही होगी, मैं अभी काफी ज्यादा ही स्वीटी हूँ। स्वीटी मतलब जो शरीर में पसीना आता है और जो उससे स्मेल आता है उसको बोलते हैं। ऐसा कहते कहते जो चार्लोट है वह काफी ज्यादा ही शर्मा रही होती है। काजुया उसको शांत कराने लगता है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, तुम जरूर ही पूरे रास्ते अपनी छोटी बहन को ढूंढ रही होगी, तो यह तो आम सी बात होगी, यह इतना भी बड़ा बिग डील नहीं है, तो तुम शांत हो सकती हो। फिर चार्लोट जो होती है वह शांत हो जाती है, वह काजुया को देखती है, कुछ नहीं बोलती। काजुया जो होता है उसको देखता है और बोलता है कि चार्लोट शांत। तभी जो एमा है वह जागने लगती है। जो काजुया और चार्लोट है वह इसको रियलाइज करते हैं और धीरे से बात करने लगते हैं। चार्लोट थोड़ा सा हिचकिचाती है और काजुया से कहती है कि हाथ जोड़ते हुए, मेरा मतलब हाथ को चेस्ट पर रखती है और शर्माते हुए कहती है कि काजुया सान, तुम सच में काफी ज्यादा ही काइंड हो। फिर चार्लोट आगे हंसते हुए बोलती है कि वह तुम थे जिसने एमा को ढूंढा, तो यह सब ठीक है। चार्लोट काजुया को थैंक यू बोलती है सभी चीजों के लिए। काजुया जो होता है वह शर्माता है और हिचकिचाते हुए बोलता है कि वेल, इससे बढ़कर यह बात है कि तुमने मेरा नाम को याद रखा है, यह सच में काफी अनएक्सपेक्टेड था। जो चार्लोट होती है वह शर्माते हुए बताती है कि तुमने वैसे भी मेरा जो क्लासरूम है उसमें हेल्प किया था उस ट्रबलसम चीजों से निकलने के लिए। आज तुम सच में काफी ज्यादा ही रिलायबल पर्सन लगते हो, मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर सकती हूँ। काजुया सान, तुम्हारा फिर से धन्यवाद। यह सब शर्माते हुए बोल रही होती है और क्यूट लग रही होती है। काजुया इसको देखता है और ये भी शर्माने लगता है। तभी अचानक से जो इसकी टीचर है मियो सान वो यहाँ पर आ जाती है और इसको चिढ़ाते हुए बोलती है कि यह तो काफी ज्यादा ही रेयर है कि तुम यहाँ पर एम्बैरेस हो रहे हो। फिर हंसते हुए बोलती है कि ओहो, आखिर क्या बात है जो तुम ऐसा फेस बना रहे हो। जो काजुया होते हैं वह अपनी टीचर को ऐसे अचानक से आकर बातें करते हुए देखकर काफी ज्यादा ही डर जाता है और हिचकिचाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर एम्बैरेस बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। जो टीचर है इसी को देख रही होती है, अपना फोन निकालती है और हंसती हुए कहती है कि ओहो, तो चलो मैं तुम्हारा जो रेड फेस है उसका एक पिक्चर ले लेती हूँ जिससे मैं तुम्हें बाद में दिखा पाऊँ। तभी जो काजुया होता है वह काफी ज्यादा ही शर्मा रहा होता है, वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि जब चार्लोट यहाँ पर है तो मुझे अब अपना घर जाना चाहिए, तो मैं घर जा रहा हूँ। यह जा रहा होता है तभी जो अचानक से इसको किसी का हाथ पकड़ता है। ये और कोई नहीं एमा चान होती है। एमा इंग्लिश में बोलती है कि काजुया सान, आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? एमा को देखकर जो काजुया होता है वह रुक जाता है। एमा यहाँ पर काफी क्यूट होती है। काजुया एमा को कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं घर जा रहा हूँ। जो चार्लोट है वह यहाँ पर
आ चुकी है, तो एवरीथिंग सब ठीक है, तो तुम यहाँ पर ठीक रहोगी। फिर जो एमा होती है वह झांक कर चार्लोट को देखती है और उसको लोटी कहते हुए खुश हो जाती है। यह अभी भी काजुया को पकड़ी हुई होती है। तभी जो चार्लोट होता है वह एमा कहकर खुश होते हुए उसको हक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। चार्लोट जो होती है वह अभी भी कसकर काजुया को ही पकड़ा हुआ होती है। जो चार्लोट होती है अचानक से रुक जाती है हक करने से अपनी छोटी बहन को। जो काजुया होता है बोलता है कि जो एमा चान है वो तो चार्लोट सान क्या हुआ। चार्लोट जो होती है वो बोलती है कि कुछ नहीं है, यहाँ पर शर्मा रही होती है और पाउट कर रही होती है। फिर अपनी छोटी बहन की तरफ झुक कर देखती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ अच्छा चीज मिल चुका है, क्या तुम खुश हो। जो काजुया होता है वह बोलता है कि मुझे भी डेफिनेटली ऐसा ही लगता है, तो ऐसी बात है तुम इतनी ज्यादा खुश हो एमा चान। तभी जो चार्लोट होती है वह काजुया से बोलती है कि बाय द वे काजुया सान, तुम्हारा फर्स्ट नेम क्या है, क्या तुम्हारा फर्स्ट नेम अगी ही तो है ना। इसकी इस बात पर तो जो काजुया होता है वह भी अपना बात को मानते हुए हाँ कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरा फर्स्ट नाम अकी ही तो है। जो चार्लोट होती है वह कुछ सोचने लगती है और कहती है कि मैं समझ गई। फिर अचानक से चार्लोट अपनी बहन के पास जाती है और बैठती है और कहती है कि हे एमा, क्या तुम जो अकीहितो है यानी कि काजुया उसको ओनी चान बुलाना पसंद करोगी। यह सुनकर तो काजुया होता है वह काफी हैरान होता है। एमा कहती है कि क्या ओनी चान बुलाऊं। फिर चार्लोट बताने लगती है कि मुझे माफ कर देना, ऐसा जापानीज पर्सन जो तुम हो वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छे हो। फिर ये आगे बताती है कि अगर जापानीज कल्चर में कोई बंदा या बंदी किसी से छोटा या छोटी हो तो अपने से बड़ों को ऑनर के रूप में या ऑनरिफिक के रूप में अपने से बड़े को ओनी चान बुलाता है। तो मैं चाहती हूँ एमा चान की तुम जो काजुया है उसको ओनी चान कहो। फिर वह काजुया को देखती है और कहती है कि तुम पक्का ही इस चीज से यूज्ड टू नहीं होगे ना, इसीलिए मुझे माफ कर दो। इसकी इन सभी एक्सप्लेनेशनों को सुनकर जो काजुया होता है वो अपने मन में कहता है कि तो ऐसी बात है, तो यह इन सभी चीजों के बारे में बात कर रही थी। यहाँ पर काजुया काफी शांत होता है। फिर जो चार्लोट होती है वो अपनी छोटी बहन एमा को दिखाते हुए कहती है कि एमा चान इसको देखो, जो काजुया है उसको ओनी चान बुलाओ, ठीक है ओनी चान। तभी जो एमा होती है वह भी ओनी चान बोलने लगती है। चार्लोट काफी ज्यादा ही क्यूट तरीके से बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, कहो कि ओनी चान। इन दोनों का ऐसा क्यूट मूवमेंट चल ही रहा होता है। फिर ये लोग जो काजुया होता है उन दोनों को ही देख रहा होता है। ये दोनों इसको पलट कर देखते हैं। चार्लोट की जो छोटी बहन एमा होती है वह काजुया के हाथों को ग्रैब करती है और काफी क्यूट तरीके से बोलती है कि ओनी चान। इसके इतने ज्यादा क्यूटनेस को देखकर तो जो इसके टीचर और काजुया होते हैं वह काफी ज्यादा ही इसके क्यूटनेस के घायल हो जाते हैं और इन सभी चीजों को सह नहीं पाते हैं और गिर जाते हैं। ये दोनों के दोनों यहाँ पर बेहोश हो चुके हैं। गुड बाय टाटा। फिर तभी जो चार्लोट होती है वह अपनी छोटी बहन एमा से कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही एड्रेस किया है उसको, तो आगे से प्रोबेबली तुम उसे ओनी चान ही बुलाना, ठीक है ना। एमा कहती है कि ठीक है। तभी जो चार्लोट होती है वह एमा से कहती है कि तो एमा सान, सिंस जो तुम्हारा ओनी चान है वो यहाँ से जा रहे हैं तो क्या तुम उसको पूरी तरह से जाने दोगी। उसके हाथ को छोड़ सकती हो तुम, उसको उसके घर जाने दो। और चार्लोट ऐसा कहकर अपना हाथ एमा की तरफ बढ़ाने लगती है और कहती है कि एमा चान जो है वह मेरे साथ अब घर जाएगी, है ना। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जो एमा होती है वो उसके हाथ को झटकार देती है और कहती है कि नहीं। फिर ये चिल्लाते और रोते हुए कहती है कि जो एमा है वह अभी भी जो ओनी चान है उसके साथ रहेगी और उसी के साथ घर जाएगी। तुम समझ गई, मैं ओनी चान के साथ घर जाऊंगी। इसकी इस बात को सुनकर तो जो काजुया और चार्लोट होते हैं वह काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं। और टीचर तो मर ही गई है, उसके बारे में तो भूल ही जाओ। और इसी के साथ जो इसका फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर एंड होता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है, हम एमा को देखते हैं जो कि चिल्लाती हुई बोलती है कि मुझे ओनी चान के साथ घर जाना है। एमा जो है वह ओनी चान के साथ स्टे करना चाहती है। इसकी इस बात को सुनकर तो जो चार्लोट होती है वह काफी ज्यादा ही हैरान होती है। तभी अचानक से जो इनकी टीचर हो जाती है वह मरने के बाद जिंदा हो गई है। वह आते हुए बोलती है कि मैं समझ गई कि ये बच्ची क्या कहना चाहती है। फिर ये काजुया को थम्स अप दिखाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि ये तो सच में काफी ज्यादा ही अच्छा नहीं है क्या काजुया, उसको लो और उसके साथ घर चले जाओ। ये तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसकी इस बात को सुनकर तो जो काजुया है वह चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि मैं ये सब करूँ उनके साथ। टीचर जो होती है वो बोलती है कि आखिर
इसकी इस बात का रिप्लाई देते हुए जो काजुया है वह बोलता है कि वेल यह ऐसी बात नहीं है कि मैं उसको अपने साथ ले नहीं जा सकता। इवन अगर मैं उसको अपने साथ अपने घर सारे रास्ते ले जाऊं तो बस ऐसा होगा कि वह यहाँ पर कुछ और टेंट्रम फेंकने की कोशिश करेगी। यह बोलते बोलते थोड़ा बहुत सीरियस होता है। तभी जो इसकी टीचर होती है वह चार्लोट की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलती है कि वेल यही एक रास्ता है जिससे तुम इस गर्ल को अपने लिए परस्यूट कर सकते हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए? बस अभी के लिए उसके साथ साथ में घर जाओ और जाने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को ढूंढो जिससे तुम्हें मजा आए। टीचर की यह बात सुनकर जो काजुया होता है वो हैरान होता है, उसको ठीक से कुछ समझ नहीं आता। तभी जो चार्लोट होती है वह काफी ज्यादा ही ब्लश करते हुए काजुया का नाम लेती है और काजुया को कहती है कि आई एम वेरी सॉरी बट अगर ये तुम हो तो हम सब ठीक रहेंगे। काजुया को कुछ समझ नहीं आता। तभी जो चार्लोट होती है वह काफी ज्यादा ही शर्माते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे साथ, मेरा मतलब हमारे साथ घर आ सकते हो। यह काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। जो काजुया होता है इसको ऐसे ब्लश करते हुए देखता है और काफी ज्यादा ही हैरान होता है और कहता है कि क्या मैं यहाँ पर कोई ड्रीम देख रहा हूँ। फिर इससे कहता है कि क्या तुम इसके बारे में सीरियसली कह रही हो। काजुया चार्लोट से पूछता है। चार्लोट रिप्लाई देते हुए कहती है कि हाँ मैं तुमसे बेग करती हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलो। इसकी इस बात और रिक्वेस्ट को सुनकर जो काजुया होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं ऐसी ही जो ये सिचुएशन है उसको चलने नहीं दे सकता हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। फिर इसके मन में एक ही सेकंड में बहुत सारे थॉट आने लगते हैं, जैसा कि मैं अकेले घर जा सकता हूँ या हम साथ में घर जा सकते हैं। मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं एक खूबसूरत गर्ल के साथ वॉक करते हुए घर जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक ड्रीम है। आखिर मुझे यहाँ पर कहना क्या चाहिए इनसे? आखिर ये सब कैसे हो रहा है? क्या हम तीनों को एक साथ घर जाना चाहिए? ऐसे ऐसे कहकर बहुत सारी चीजें सोचने लगता है और आखिर में आकर ये कहता है कि मैं गिव अप करता हूँ। तभी इसके माइंड में कुछ चीजें क्लिक होती हैं और ये अपना मुंह फेरते हुए बोले तो स्टेमिंग करते हुए चार्लोट से कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। यह सुनकर तो जो चार्लोट होती है वह काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। फिर काजुया अपना बैग पकड़ता है कुछ समय बाद और ये दोनों हॉलवे के बाहर आ जाते हैं और काजुया अपने बैग को पकड़ते हुए कहता है कि वेल हमें अब क्या घर चलना चाहिए। चार्लोट जो होती है वह मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहते कहते यह काफी ज्यादा ही खूबसूरत सा स्माइल दे रही होती है। यहाँ पर काफी ब्यूटीफुल है। इसको जो काजुया होता है वह देखता है और कहता है कि क्या यह एक ड्रीम है और यह रोने लगता है। इन दोनों की नौटंकी ऐसी चली रही होती है। तभी जो पीछे से एमा चान होती है वह आती है, काजुया के शर्ट को पीछे से पकड़ती है, उसी को देख रही होती है। काजुया से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या मैटर है एमा चान। एमा जो होती है वो अपने हाथ को स्प्रेड करती है। काजुया जो होता है वो अपने मन में उसको ऐसी हरकतें करते हुए देखकर सोचता है कि क्या यह वही कर रही है जो पिछले टाइम की थी। यहाँ पर जो एमा है वह काफी ज्यादा ही क्यूट है। फिर एमा इससे कहती है कि मुझे अपने गोद में उठाओ। एमा की यह बात को सुनकर जो काजुया होता है वो अपने मन में ही कहता है कि यप मैं जानता हूँ कि तुम क्या कह रही हो। फिर यह एमा का नाम लेता है। तभी अचानक से जो चार्लोट होती है वह काजुया से पहले एमा के पास जाती है, एमा का नाम लेती है, फिर उसके पास जाकर बैठती है और उसके हाथ को ग्रैब करती है और एमा से कहती है कि जो ये तुम कर रही हो इससे जो काजुया सान है उसको बॉदर हो सकता है, तो तुम्हें यह सब चीजें नहीं करना चाहिए। क्या तुम समझ गई? चलो हम लोग बस वॉक करके चलते हैं। ऑलराइट। तभी जो एमा होती है वो अपने सर को नहीं नहीं में शेक करती है और काजुया की तरफ दौड़ते हुए जाती है और फिर से इमोशनल अत्याचार करते हुए रोते हुए शक्ल बनाती है और कहती है कि काजुया सान। फिर उससे कडल करने लगती है काजुया से। तभी जो काजुया होता है वह इन दोनों से कहता है कि यह सब ठीक है चार्लोट सान, मैं इसको अपने साथ कैरी कर सकता हूँ अगर मैं सोचूं तो। अगर तुम यह सब नहीं चाहती हो कि मैं इसको कैरी करूँ तो मैं यह सब बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जो चार्लोट
होती है वह काफी ज्यादा ही ब्लब करने लगती है और कहती है कि अरे नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है, मैं बस सोच रही थी तुम्हें से परेशानी हो सकती है। फिर ये शांत हो जाती है, अपने बालों को ठीक करते हुए ब्लश कर रही होती है और कहती है कि बट मैं तुमसे सच में काफी ज्यादा ही सॉरी हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें काफी ज्यादा ही परेशान कर रही हूँ इन सभी चीजों के लिए, और मैं तुम्हें इवन और भी ज्यादा ट्रबल में नहीं डालना चाहती हूँ। यह ऐसी बोल ही रही होती है। इसको बात को काटते हुए जो काजुया होता है वो अपना सर, मेरा मतलब हाथ, एमा चान के सर पर रखता है और सहलाने लगता है और कहता है कि ये सब ठीक है, अगर ये तुम लोग हो तो मैं ठीक रहूंगा। एमा जो होती है बोलते ही कि काजुया सान, तुम सच में काफी ज्यादा ही अच्छे हो। जो काजुया होता है वह हंसते हुए आगे बोलता है कि यह सच में काफी ज्यादा ही प्रोबेबली अच्छा होगा कि हम इसको कैरी करके अपने साथ ले गए। अगर हम इसको कैरी करेंगे तो हम जल्द से जल्द घर पहुंच सकते हैं, है ना। तभी जो चार्लोट होती है वह खड़ी खड़ी बोलती है कि अगर ऐसी ही बात है तो ये अपने बात को पूरा नहीं करती है, और जो काजुया होता है वह एमा चान को उठाने लगता है और कहता है कि ऑलराइट, चलो चलते हैं। ये इसको अपने गोद में उठाता है। जो चार्लोट होती है काफी ज्यादा ही मुस्कुराते हुए हंस रही होती है। ये दो जोनों हैं वह वॉक करने लगते हैं साथ में, और चलते चलते जो चार्लोट होती है वह हंसते हुए कहती है कि मैं तुमसे सच में काफी ज्यादा ही अपॉलॉजी मांगती हूँ कि हमने तुम्हें अचानक से इतना ज्यादा परेशानी में डाल लिया। जब हम घर जाएंगे तो मैं जो हूँ वह चार्लोट को, मेरा मतलब एमा को, काफी ज्यादा ही अच्छे तरीके से और सीरियस तरीके से उसके साथ बात करूंगी। जो काजुया होता है वह हंसते हुए एमा को उठाया हुआ होता है और कहता है कि नो, ये सब ठीक है। इनफैक्ट ये जो है वह मेरे लिए काफी ज्यादा ही पर्क की बात है। इसकी इस बात को सुनकर जो चार्लोट होती है वह काफी ज्यादा हंसने लगती है और यह हंसते हुए काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही है। और चार्लोट कहती है कि तुम सच में काफी ज्यादा ही काइंड हो काजुया सान। इसकी इस बात को सुनकर तो काजुया भी ब्लश करने लगता है। यहाँ पर जो एमा है वह बिल्कुल भी खुश नहीं है, वह यहाँ पर पाउट कर रही है और कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग जो भी क्या क्या कह रहे हो उसका। यहाँ पर एक करेक्शन है, ये लोग अभी जितनी भी बातें कर रहे थे वह जापानीज में कर रहे थे। एमा को सिर्फ इंग्लिश ही समझ में आता है, इसीलिए उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर ये लोग चल ही रहे होते हैं। जो काजुया होता है वह एमा से बोलता है कि हाँ, हमें माफ कर देना, हम जो है आपसे इंग्लिश में बात करेंगे तो तुम्हें भी आपसे समझ में आएगा। जो चार्लोट होती है वह हंसते हुए कहती है कि थैंक यू तुम्हारा काजुया सान, तुम्हारा जो इंग्लिश है वो सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है। जो काजुया होता है वह भी चार्लोट से कहता है कि यह तो तुम्हारे लिए भी बिल्कुल भी सेम है, क्योंकि जो तुम्हारा जापानीज है चार्लोट सान वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम जापानीज कैसे लर्न किए हो? जो चार्लोट होती है बताती है कि मैं जो हूँ वह जापानीज अपने पेरेंट्स से लर्न की हूँ, उन्होंने मुझे काफी अच्छे से सिखाया है। एमा जो होती है यहाँ पर काफी ज्यादा ही क्यूट तरीके से बोलती है कि हाँ, एमा जो है वह अल्सो जापानीज स्पीक करना चाहती है। इसकी इस बात को सुनकर जो काजुया है वह हंसते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो एमा चान है वह सच में जापानीज स्पीक करने में जल्द ही एबल हो जाएगी। जो एमा है वह हंसते हुए कहती है कि क्या सच में? काजुया कहता है कि हाँ, मैं पक्का हूँ कि तुम ये कर सकती हो। चार्लोट कहती है कि हुर्रे। जो एमा है काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है, वह काफी ज्यादा ही क्यूट तरीके से काजुया से चिपकने लगती है और अपने फेस को काजुया के ऊपर रब करने लगती है। काजुया जो है उसको ऐसी हरकतें करते हुए देखकर थोड़ा सा हैरान होता है, फिर अपने मन में सोचने लगता है कि जो एमा चान है वह एक कैट की तरह है, और यह बात गलती से चार्लोट से भी कह देता है कि एमा जो चान है वह बिल्कुल कैट की तरह है। चार्लोट जो होती है उसकी उस बात को सुनती है, फिर थोड़ी देर तक शांत रहती है, फिर शर्माने लगती हाथ को जोड़कर। काजुया जो है उसको ऐसी हरकतें करते हुए देखता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ अब क्या गलत है? चार्लोट जो होता है वो बोलता है कि वाह, नहीं, बस ऐसी कुछ भी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज हो गई थी कि जो चार्लोट है, मेरा मतलब एमा है, वह तुमसे कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से अटैच हो गई है, वो भी तुम्हारे साथ। जो काजुया होता है वह चार्लोट की बातों को सुनता है और शांत रहता है। फिर एमा के सर पर अपना हाथ स्ट्रोक करते हुए बोलते हैं कि मेरे से यह इतना ज्यादा अटैच हो गई है, मैं भी, इसका मतलब यह काफी ज्यादा ही फ्रेंडली किड है। इसके बात को इंटरप्ट करते हुए जो चार्लोट होती है वो बोलती है कि नहीं, एमा जो है वह काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट चाइल्ड है, मैंने इसको ऐसे किसी से एक्ट करते हुए और किसी को इतना ज्यादा स्पॉइल करते हुए नहीं देखा है।
यह बस ये सब फैमिली मेंबर के साथ ही करती है। यह जिसको अच्छे से जानती होगी उसके साथ। यह पहली बार है जब मैंने इसको ऐसे देखा है। जो एमा होती है वह काजुआ की गोद में होती है और काफी ज्यादा अच्छे से हंस रही होती है। काजुआ भी यहाँ पर खुश होता है। जो चार्लोट होती है वह सोचते हुए इंग्लिश में कहती है कि आखिर तुम एमा के इतने ज्यादा क्लोज आने और अटैच होने में कैसे सक्षम हुए, क्या तुमने किया है? जो काजे होता है वह सोचते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको पास्ट में जो कैट की वीडियो है उसको दिखाई थी, इसीलिए में भी ऐसा हो सकता है। इसकी इस बात को सुनकर चार्लोट जो होती है वह सोचने लगती है और कहती है कि क्या कैट्स की यह सच में सच हो सकता है। एमा जो है वह कैट्स को काफी ज्यादा ही लव या पसंद करती है। स्टिल मुझे इसके ऊपर विश्वास नहीं है कि यह एक कारण हो सकता है कि वह तुमसे इतनी ज्यादा अटैच हो गई। तो क्या कारण हो सकता है, मुझे सोचना होगा। फिर जो है चार्लोट वह काजुआ को काफी ज्यादा ही घूर कर देखने लगती है, फिर कुछ नहीं कहती, शांत रहती है। काजुआ भी उसको आंखों में डालकर देख रहा होता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। तभी जो चार्लोट होती है वह काफी ज्यादा ही अच्छे तरीके से और मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो काजुआ सान है वह सच में काफी ज्यादा ही काइंड पर्सन है। यह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा पॉइंट हो सकता है। यह अपनी उंगली काजुआ की तरफ पॉइंट आउट कर रही होती है। काजुआ थोड़ा सा हैरान होता है, फिर हड़बड़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुमने अचानक से ऐसा क्यों कहा। जो चार्लोट होती है वह हंसते कहती है कि यही एक अच्छा रीजन है जो कि अभी मैं तुम्हारे लिए सोच सकती हूँ। यही एक अच्छा रीजन हो सकता है कि जो एमा है वह तुमसे इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से अटैच्ड हो गई है। फिर जो चार्लोट होती है आगे कहती है कि इन फैक्ट जो काजुआ सान है वह सच में काफी ज्यादा ही काइंड है। जो काजुआ होते हैं वो अपना उंगली अपने चीक पर रखता है और सोचते हुए ब्लश कर रहा होता है और चार्लोट से कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो यह ठीक हो सकता है। जो चार्लोट होती है वह भी हंसते हुए कहती है कि हाँ मैंने देखा, सही कहा। यह काफी ज्यादा यहाँ पर हंस रही होती है और ब्यूटीफुल भी होती है। तभी जो चार्लोट होता है उसको काफी पसीना आने लगता है और उसके शरीर से स्मेल भी वह काफी ज्यादा ही शर्माने लगती है और अचानक से काफी ज्यादा ही जल्दी से पीछे चली जाती है, रिट्रीट कर लेती है। काजुआ जो है उसको कुछ समझ में नहीं आता है। जो एमा होती है वह चार्लोट को ऐसे पीछे हटते हुए देखती है और कहती है कि हे चार्लोट सान, आखिर तुम सडनली हमसे इतनी ज्यादा खुद से ही डिस्टेंट क्यों बनाने लगी हो, क्या हमारे साथ कुछ गलत है। काजुआ जो है वह चार्लोट को ऐसे हटते हुए देखकर काफी नाराज होता है और डाउन फील करने लगता है। वह चार्लोट को ही देख रहा होता है। चार्लोट जो यहाँ पर दूर हटते हुए शर्माते हुए कहती है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि मैं तुमसे दूर हटूं, तो यह सब तुम लोग छोड़ सकते हो। तभी जो काजुआ होता है वह अपना मुंह फेरता है, यह काफी सदमे में है और यह चार्लोट से माफी मांगता है। यहाँ पर काजुआ रो रहा है। जो चार्लोट होती है वह इसको माफी मांगते हुए देखती है और कहती है कि आखिर तुम मुझसे ऐसे माफी क्यों मांग रहे हो। जो काजुआ होता है वह रोते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे बस ऐसा लगा कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा ही अनकंफर्टेबल कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। यह धीरे धीरे ग्लूमी होता जाता है और चार्लोट से दूर भी जो एमा है इन्हीं दोनों को ऐसे नौटंकी करते हुए देख रही होती है। फिर जो चार्लोट होती है इसके पास आती है और कहती है कि प्लीज वेट करो। फिर ये हिचकिचाते हुए कहती है कि तुम सच में काफी ज्यादा ही कुछ चीजों को मिस्टेक कर रहे हो। मैं स्वयं को तुम लोगों से डिस्टेंस कवर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि मैं तुम्हें डिसलाइक करती हूँ, तुम इसको पूरी तरह से गलत समझ रहे हो। जो काजुआ होता है वह रोते हुए कहता है कि देन आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हमसे डिस्टेंस ऐसे चलते हुए क्यों बना रही हो, तुम पक्का ही मुझको हेट करती हो। तभी जो चार्लोट होती है वह अपना हाथ क्लेंच करती है एक साथ में और इसके बताते हुए बोलती है कि यह सच में काफी ज्यादा ही एम्बेरसिंग है। यहाँ पर काफी ज्यादा ही फाइट कर रही होती है। फिर ये काफी ज्यादा ही एम्बेरस लुक के साथ और अपने बालों को अपने हाथ में पकड़ी होती है और कहती है कि मुझे बस अभी अभी तुरंत ही याद आया कि आखिर मैं कितनी ज्यादा स्वीटी हूँ, जो कि मैं पहले हो गई थी। इसीलिए जब मैं पहले दौड़कर एमा को ढूंढ रही थी तो यह सब मेरे साथ हो गया था। यह ऐसा बोलते बोलते काफी क्यूट लग रही होती है। इसको इतना ज्यादा क्यूट
देखकर जो काजुया होता है वह इसको देखते हुए कहता है कि सच में यह तो काफी ज्यादा ही क्यूट है। एमा जो होती है वह काजुया से अभी भी लिपटी होती है। फिर जो चार्लोट होती है अपना हाथ फिर से क्लींस करती है और कहती है कि तुम्हारा धन्यवाद, आज तुमने जो सभी चीजें किए हैं हमारे लिए। ये लोग ऐसे ही चल रहे होते हैं। यहाँ पर जो एमा होती है वह काजुया से लिपटे हुए ही सो जाती है। चलते चलते जो काजुया होता है वह चार्लोट से कहता है कि मैं अब नहीं चाहता कि तुम मुझको अब किसी भी तरह से कभी भी थैंक यू कहो, क्योंकि एमा चान को सेव करना यह बस शायद एक कोइंसिडेंस हो सकता है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं नहीं होता तो कोई और नहीं होता, कोई न कोई इसको सेव ही कर लेता। और तुम आज जो हो काफी ज्यादा ही मुझको पहले से ही थैंक यू कर चुकी हो, तो तुम्हें एनी मोर थैंक यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को चार्लोट जो है वह सुनती है और कहती है कि नहीं, ऑफ कोर्स जो मैं हूँ वह तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा ही ग्रेटफुल हूँ कि तुमने एमा के लिए क्या क्या आज किया है। बट आई ऑल्सो चाहती हूँ कि मैं तुम्हें थैंक यू करूँ कि तुम एमा चान के साथ काफी देर तक स्टे करे हो और अभी तुम हमारे साथ घर भी जा रहे हो, तो आज के लिए फिर से तुम्हारा धन्यवाद। जो काजुया होता है इसकी सभी बातों को सुनता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि वेल, ये सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है कि तुम पीपल को इनवाइट कर रही हो, बट तुम किसी को ऐसे फोर्स नहीं कर सकती हो इनवाइट करने के लिए। यह पिछले समय की बात को याद करता है जब इसका जो दोस्त होता है कीरा, वह इसको यानी कि चार्लोट को पार्टी मनाने के लिए फोर्स कर रहा होता है। इस बात को याद कर जो काजुया होता है चार्लोट से कहता है कि जो अकीरा है उसका वहाँ पर जरा सा भी मीन नहीं था कि वह तुम्हें हार्म करे, तो उसको दिल में मत लेना। तो तुम क्या उसको फॉरगिव कर सकती हो मेरे वहां में। जो चार्लोट होती है वह भी हंसते हुए कहती है कि हाँ, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। मैं सच में काफी ज्यादा ही हैप्पी हूँ कि तुमने मेरी बात सुनी और मैं उस समय भी काफी ज्यादा ही खुश हो गई थी कि वो लोग मेरे लिए एक वेलकम पार्टी मनाने वाले थे। फिर ये थोड़ा सा सैड होती है और कहती है कि बट मेरे कारण ही जो काजुया सान है वह विलन बन गया पूरे क्लास के लिए। यह कहकर यह इससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना। फिर वही सैड लुक के साथ आसमान में देखती है और कहती है कि मैं जो हूँ वह नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ यह सब होए। इसके बाद का रिप्लाई देते हुए जो काजुया होता है वह बोलता है कि मैं इसके बारे में जरा सा भी चिंता नहीं करता हूँ, तो तुम भी जरा सा भी वरी मत करो। मैं बस वही करना चाहता था जो मैं एक्चुअली में कर सकता था उस समय, तो तुम्हें अब ज्यादा फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी जो चार्लोट होती है इसको कहती है कि पहले तो कुछ समय तक शांत रहती है, फिर कहती है कि तुम सच में काफी ज्यादा ही काइंड हो काजुया सान। जो काजुया होता है इसी को देख रहा होता है। चार्लोट जो है वह फिर से इसी को कहती है कि अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो मैं तुम्हें रिटर्न में ज्यादा कुछ नहीं दे सकती हूँ। फिर जो चार्लोट होती है वह हंसते हुए इसकी तरफ मुड़ती है और अपने हाथ को इसके सामने बढ़ाती है, एक हाथ को चेस्ट में रखती है और कहती है कि जो मेरी फीलिंग है वह एक ग्रेटिट्यूड है तुम्हारे लिए। मैं सच में काफी ज्यादा ही हैप्पी हो जाऊंगी अगर तुम जो मेरी फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है उसको एक्सेप्ट करो। तो ऐसा कहकर यह काफी ज्यादा ही हंसने लगती है काजुया को देखकर। काजुया जो होता है वह कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग चलते चलते इस अपार्टमेंट बोलूं या बिल्डिंग बोलूं वहाँ पर आ गए होते हैं। ये लोग लिफ्ट के पास खड़े हुए होते हैं। जो काजुया होता है वो बोलता है कि क्या तुम ठीक रहोगी अगर तुम मेरे साथ अंदर आओगी, तो क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी होगी, क्या तुम मेरे साथ अंदर आना पसंद करोगी। जिस पर जो चार्लोट होती है वह हंसती हुई कहती है कि ठीक है। फिर काजुया आगे आगे चलने लगता है। पीछे जो चार्लोट होती है वह हंसते हंसते और ग्रीन ग्रीन करते करते इसके पास आने लगती है। काजुया को कुछ समझ में नहीं आता है। ये लोग सीढ़ी से चढ़ रहे होते हैं। काजुया जो है वह आगे होता है, वह अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देख रहा होता है। यह जो बिल्डिंग है उसको ऐसा लगता है कि उसने पहले इसको देखा है। यह सीढ़ी के पास भी सभी चीजों को नोटिस कर रहा होता है। जो चार्लोट होती है वह फिर से ग्रीन ग्रीन करते करते इसके पीछे आ रही होती है। फिर लोग थर्ड फ्लोर पर आ जाते हैं। काजुया फिर से इधर उधर देखने लगता है। उसको फिर से लगता है कि उसने यह जगह को पहले भी कहीं पर देखा है।
फिर वो लोग एक कमरे के पास आ जाते हैं। तभी जो चार्लोट होती है वह बोलती है कि ये देखो, यह मेरा घर है, क्या तुम थोड़ा सा वेट कर सकते हो, यहीं पर एक मोमेंट के लिए रुको। जो काजे होता है वह उस घर की तरफ पॉइंट आउट करता है, बोलते है कि क्या सच में यह तुम्हारा घर है। तभी जो चार्लोट होती है अचानक से अपने जेब से चाबी निकालती है और कहती है कि अब मैं जो घर है उसके डोर को ओपन करने वाली हूँ अभी। फिर ऐसा कहकर जो ये है वह की को दरवाजे के की पॉइंट में लगाती है और डोर को ओपन करने लगती है और सक्सेसफुली डोर ओपन भी हो जाता है। यह देखकर जो काजे होते हैं वो काफी ज्यादा ही हैरान होता है। तभी जो चार्लोट होती है वह डोर को ओपन करने के बाद, मेरा मतलब लॉक को ओपन करने के बाद, ये काफी ज्यादा ही नाइस तरीके से हंस रही होती है और ब्लब कर रही होती है। जो काजे होता है उसी को देखते है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। जो एमा है अभी भी इसको पकड़ कर सो रही है। काजुआ जो होता है वह चार्लोट से कहता है कि क्या सच में वो ओपन हो गया। जो चार्लोट होती है वह फूफू करके हंसने लगती है और कहती है कि मैं सच में। फिर ये चमकने लगती है और डोर को ओपन करके घर के अंदर जाते हुए कहती है और झांकते हुए कहती है कि मैं सच में तुम्हारे बगल के वाले रूम में ही रहती हूँ। मेरा जो ये अपार्टमेंट है वह बस तुम्हारे जो अपार्टमेंट है उसके साइड में है। क्या तुम समझ के काजुया कुन। यह ऐसा कहते कहते काफी ज्यादा ही क्यूट लग रही होती है। यह सुनकर तो जो काजुया होता है उसके पहलों तरह जमीन खसक जाता है। यह काफी ज्यादा हैरान है और अपने मन में कहता है कि तो यही रीजन था जो कि मेरी जो सेंसेई थी उसने मुझसे कहा था कि उसके घर जाओ। ये पास्ट की बातों को याद कर रहा होता है। तभी जो चार्लोट होती है वह दौड़ते दौड़ते इसकी तरफ आने लगती है। काजुए को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। चार्लोट जो है वह एमा को अपने पास अपने गोद में ले लेती है और कहती है कि हंसते हुए, मुझे माफ कर देना कि मैंने एमा चान को तुम्हारे केयर में छोड़ा था। क्या तुम अब ठीक हो। इसकी इस बात को सुनकर और इन सभी सिचुएशन को देखकर जो काजे होता है वो अपने मन में चिल्लाने लगता है कि मैं सच में काफी ज्यादा ही स्केर्ड हो गया हूँ कि आगे अब क्या होगा और क्या आने वाला है। जो मेरा इतना ज्यादा कंटिन्यूअसली गुड लक आ रहा है यह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है। यहाँ पर सच में जो मेरा लक है वह काफी ज्यादा ही अच्छा है। और इसी के साथ जो हमारा सेकंड चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं नाइट का टाइम है। जो चार्लोट और एमा होती है वह काजुया के घर के बाहर दरवाजे के पास खड़ी हुई होती है। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं जो काजुआ है वह यहाँ पर काफी ज्यादा ही मुश्किल के साथ खड़ा हुआ है। यह काफी ज्यादा ही ग्लोम हो चुका है। जो चार्लोट होती है कहती है कि हमें इंटरप्शन के लिए माफ कर देना। पीछे से एमा भी निकलती है, वो भी हंसते हुए कहती है कि हमें इंटरप्शन के लिए माफ कर देना। इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर जो काजुआ होता है वह गल्प करने लगता है। फिर ये दोनों के दोनों ही काजुआ के घर में आ जाते हैं। जो चार्लोट होती है आते हुए इधर उधर देखती है और कहती है कि तो यह एक बॉय का रूम है। जो एमा होती है वह तो इधर उधर दौड़ने ही लगती है। फिर ये सिचुएशन कैसे बनी वह हमें काजुया नरेट करते हुए पास्ट की बातों को बताता है। काजुया जो है वह बताता है कि मेरा जो आंसर था वह सच में काफी ज्यादा ही सरप्राइजिंगली अच्छा था। तभी जो चार्लोट है वह रात के समय मुझे इंटरकम कॉल की कि मुझे तुम्हारी हेल्प की एक्चुअली में जरूरत है और कॉल में कही कि जो एमा चान है वह तुम्हें देखना चाहती है। हमें पास्ट की बातों को दिखाया जाता है जहाँ पर जो चार्लोट होती है वह काफी ज्यादा ही पाउट करते हुए काजुआ से कह रही होती है कि हमें माफ कर देना। जब मैं एमा को सुलाने की कोशिश कर रही थी तो वह सोई नहीं। उसने इंस्टेड किया कि वह तुम्हारे साथ खेलना चाहती है और तुम्हें देखना भी चाहती है, इसीलिए मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था उसको तुम्हारे पास लाने के लिए। जो काजुआ होता है इसकी बातों को सुन रहा होता है और कहता है कि हाँ शायद तुमने सही कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे रूम से ऐसी कुछ बातें सुनी थी। तभी हमें एमा को दिखाया जाता है। जो एमा होती है वह एक जगह को बैठ करते हुए काजुआ से कहती है कि ओनी चान क्या तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। जो काजुआ होता है वह नरेट करते हुए बताता है कि और इसी तरह यह सब चीजें मेरे साथ अचानक से हुई। फिर हमारा सीन बैक टू प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जो एमा होती है अभी भी इंसिस्ट कर रही होती है कि काजुआ यहाँ पर आकर बैठ जाए। काजुआ जो
होता है वह बिना सवाल पूछे बस जाकर बैठ जाता है। तभी जो एमा होती है काजुए से कहती है कि ओनी-चान क्या तुम अपने हैंड्स को ऐसे मूव कर सकते हो। वो पूरी तरह से स्प्रेड करने के लिए कह रही होती है हाथ को। काजुए को तो पहले कुछ समझ नहीं आता बट वो हाँ कहकर अपने हैंड्स को स्प्रेड कर देता है। तभी जो एमा-चान होती है वह काजुए के जो गोद होता है उसमें जाकर बैठ जाती है और उसके तरफ देखते हुए स्मग करने लगती है। इसको ऐसे हरकतें करते हुए देखकर जो काजुए और चार्लोट होते हैं वह दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं। तभी जो चार्लोट होती है वह एमा को उसके पास जाकर कहने लगती है कि एमा तुम ये सब नहीं कर सकती हो, जरा तुम काजुए को देखो, वह काफी ज्यादा ही कंफ्यूज हो गया है, क्या तुम उसको स्पॉइल करना बंद करोगी। जो चार्लोट होती है यह सब कह रही होती है। इसकी बात को जो एमा चान है वह पूरी तरह से नकार देती है और काफी ज्यादा ही ताकत के साथ काजुए के जो शर्ट होता है उसको ग्रैब की होती है और चार्लोट से कहती है कि नहीं मैं ये नहीं करने वाली हूँ। यह यहाँ पर रोने लगती है। तभी जो चार्लोट होता है वह अपना हैंड जो एमा के कंधों पर रखता है और एमा से कहती है कि कम ऑन तुम ये सब नहीं कर सकती हो, मेरे बात को तो सुनो, तुम काजुए सान के लिए और भी ज्यादा ट्रबल को कॉज तो मत करो, इससे उसको काफी ज्यादा ही परेशानी हो सकती है। यह यहाँ पर काफी ज्यादा ही चिंतित होती है। जो एमा चान है वह रोते हुए अभी भी काजुए के शर्ट को पकड़ी हुई होती है और कहती है कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, चार्लोट तुम काफी ज्यादा ही मीन हो। चार्लोट इसके बात का रिप्लाई देते हुए कहती है कि नहीं मैं यहाँ पर मीन नहीं हूँ, तुम यहाँ पर जो काजुए सान है उसको काफी ज्यादा ही बॉदर कर रही हो, तुम्हें यह बात समझना होगा। तभी जो एमा चान है वह काजुए को देखती है और कहती है कि ओनी चान क्या मैं आपको बॉदर कर रही हूँ। काजुए जो है वह हंसता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि राइट तुम मुझे कोई भी बॉदर नहीं कर रही हो। जो एमा चान है वह काफी ज्यादा ही रोते रोते काजुए से कह रही होती है कि मैंने सही कहा ना ओनी चान। यह यहाँ पर काफी ज्यादा ही रो रही होती है। जो काजुए होता है वह हंसता है उसी को देखते है और कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर बॉदर नहीं हो रहा हूँ, तो तुम जहाँ चाहो वहाँ पर बैठ सकते हो, तुम्हें जरा सा भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह सुनकर तो जो एमा होती है वह काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। जो चार्लोट होती है इन दोनों को ऐसे मस्ती करते हुए देख रही होती है। फिर चार्लोट काजुए से कहती है कि काजुए कुन तुम सच में काफी ज्यादा ही काइंड हो। यह ऐसा बोली रही होती है। इसके बात को इंटरप्ट करते हुए जो काजुए है वह हंसते हुए कहता है कि तुम्हें यह सब चीजें मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इतना भी ज्यादा काइंड नहीं हूँ, मैं बस इन सभी चीजों का बुरा नहीं मानता हूँ, तो तुम फिक्र मत करो। जो चार्लोट होती है वह अपना हाथ मुंह के पास रखती है और कहती है कि तुम्हारा धन्यवाद काजुया कुन, क्या मैं भी तुमसे यही सेम चीज कह सकती हूँ कि मैं भी तुम्हारे लेग के बीच में बैठना चाहती हूँ। काजुया जो है इस चीज को अपने मन में इमेजिन करता है जहाँ पर चार्लोट उसके गोद में बैठी हुई होती है। यह चीज को इमेजिन कर कर ये बंदा ज़ॉम्बी बन जाता है और काफी हैरान होता है। तभी जो चार्लोट होती है उसको रियलाइज होता है कि उसने अभी अभी क्या कहा। वो काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं फ्लोर पर बैठ सकती हूँ क्या। जो काजुए होता है वह भी बात को संभालते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है कि राइट ऑफ कोर्स तुम यहाँ पर फ्री फील कर सकती हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाओ, तुम चाहो तो मेरे सामने वाले जगह पर बैठ सकती हो। फिर जो चार्लोट होती है इसकी बात को सुनती है और जस्ट काजुआ सान के सामने में जाकर बैठ जाती है। यह काफी ज्यादा यहाँ पर पाउट कर रही है। इसको ऐसे सामने बैठे हुए देखकर जो काजुआ होता है वह राहत की सांस लेता है और अपने मन में कहता है कि यह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा हुआ कि जो ये लड़की है वह मेरे साइड में आकर नहीं बैठी है, बस वो मेरे सामने में ही बैठी है। अगर ये मेरे साइड में आकर बैठ जाती तो जो मेरा हार्ट है वह सच में काफी ज्यादा ही तेजी से धड़कने लगता और इस चीज को मैं जरा सा भी होल्ड बैक नहीं कर पाता। इसको ऐसे सोचते हुए देखकर जो चार्लोट होती है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। वह शांति से वहाँ पर बैठी हुई होती है। तभी जो एमा होती है वह काजुया के शर्ट को ग्रैब करती है और उसका नाम लेती है और इसे काजुया से आगे कहती है कि जो एमा चान है वह अभी खेलना चाहती है। यह यहाँ पर काफी क्यूट है। जो काजुया होता है उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें वेट कराया, तो तुम आखिर क्या खेलना चाहती हो, तुम मुझे यहाँ पर बता सकती हो। एमा इसकी बात को सुनती है और फिर से बैठ जाती है और कहती है कि जो एमा है वह बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। काजुया भी इसकी बात को सुनता है। तभी जो चार्लोट है वह काजुया को समझाते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि
जो चार्लोट आगे कहती है, जो एमा है वह बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती है, चाहे वह कुछ भी हो, जब तक कि ये तुम हो तब तक सब ठीक रहेगा। चार्लोट की बात को सुनकर जो काजुए होता है वह चार्लोट को ही देख रहा होता है। यहाँ पर फिर वो एमा को देखने लगता है और आगे एमा से कहता है कि तो एमा चान ऐसी बात है क्या। एमा जो होती है वह मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, चार्लोट ने सही कहा। फिर जो काजुए होता है वह चार्लोट से पूछता है कि चार्लोट सान, क्या तुम जानती हो कि एमा यूजुअली क्या खेलती है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। चार्लोट जो होता है वह सोचती हुई कहती है कि जरा मुझे थोड़ा देर सोचने दो। फिर ये सोचने लगती है और काजुए से आगे बताती है कि जो चार्लोट है वह पिछले कुछ समय में जो डोमिनोज है उसको काफी ज्यादा ही खेलने लगी है। डोमिनो की आवाज सुनकर जो चार्लोट एमा होती है वह अपनी जगह से उड़ जाती है और चमकने लगती है और कहती है कि डोमिनो, चार्लोट यहाँ खेलना चाहती है और एमा भी यहाँ पर खेलना चाहती है। काजुया डोमिनोज की बात को सुनता है और अपने मन में कहता है कि जो डोमिनो है उसको मेक करना यह एक ट्रायल की तरह नहीं है बल्कि एक नॉक ओवर की तरह है। बट यह एक सच में रियल गेम है जिसको हम लोग यहाँ पर खेल सकते हैं। और जिनको डोमिनोज के बारे में नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि यह एक ऐसा गेम है जिसमें ताश के पत्ते जैसा मोटा सा एक चीज होता है जिसके बहुत सारे वैसे ही दिखने वाले और भी ताश के पत्ते जैसे चीज होते हैं जिनको लाइन से एक ही कतार में या इधर उधर रखा जाता है। और जब एक ताश जैसे चीज को गिराया जाता है तो लाइन से सभी के सभी चीजें जो कि एक ही लाइन में रखी होती है या इधर उधर वह सब गिर जाती हैं। और जिनको समझ में नहीं आया होगा वह आगे इसको खेलते हुए इनको देख सकते हैं। यह काफी इंटरेस्टिंग गेम है। तो चलो बैक टू सीरीज। जो काजुया होता है वह चार्लोट से पूछता है कि लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास कोई भी डोमिनोज नहीं है, तो आखिर हम डोमिनोज कहाँ से लाएंगे। जो चार्लोट होती है अपनी जगह से उड़ती है और काजुया से कहती है कि यह सब ठीक है, मैं बस जाती हूँ और कुछ डोमिनोज को ग्रैब करके लाती हूँ मेरे रूम से। फिर यहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। यह यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है। जो काजुया होता है वह एमा के सर के ऊपर अपने हाथ को रखता है और सहलाने लगता है और कहता है कि जो चार्लोट सान है वह सच में काफी ज्यादा ही नाइस है। जो एमा होती है वो भी कहती है कि जो चार्लोट है वह काफी ज्यादा ही नाइस है। काजुया आगे एमा से कहता है कि क्या तुम्हें चार्लोट बहुत ज्यादा पसंद है। जो एमा होती है वह बोलती है कि तुमने सही कहा, मुझे एमा सच में काफी ज्यादा ही पसंद है, मेरा मतलब चार्लोट। ठीक कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चार्लोट जो डोमिनोज होते हैं उनको एक सूटकेस जैसा किसी चीज में लेकर आ गई होती है और कहती है कि तुम लोगों का वेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी जो काजुया होता है वह एमा को अपनी जगह से उठाता है और चार्लोट की तरफ ले जाने लगता है और कहता है कि ओके एमा चान, चलो अब हम लोग इसको खेलेंगे। चार्लोट जो होती है इसकी हरकत को देखकर काफी ज्यादा ही पॉट करने लगती है और गुस्सा भी होती है और सबसे ज्यादा तो हैरान होती है। तभी जो काजुया होता है उसको अपने पास लाता है और कहता है कि क्या तुम सच में डोमिनोज को खेलना नहीं चाहती हो। जो एमा होती है वो अपने हाथ को आगे करती है, स्प्रेड करती है और कहती है कि एमा को हक चाहिए। इसको ऐसे हरकतें करते हुए देखकर जो काजुया होता है वो बोलता है कि मे बी जो एमा चान है वह डोमिनोज को खेलना नहीं चाहती है, शायद इसको ये अच्छा नहीं लग रहा है, या ऐसे ही बोल रहा होता है। जो चार्लोट होती है वह हंसते हुए काजुया को ही देख रही होती है। जो काजुया होता है चीज को नोटिस करता है। तभी जो चार्लोट होती है वह बोलती है कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो, शायद मुझ में इसके लिए थोड़ा सा डाउट है। फिर जो चार्लोट होती है वह उन सभी डोमिनोज को अपने हाथ में पकड़ती है और शर्माते हुए काजुया से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एमा चान है वह डोमिनोज को फेटिंग होते हुए तुम्हारे साथ देखना चाहती है। मे भी यह उसका तरीका है इस चीज को खेलने का। जो काजुया होता है उसकी बात को सुनता है और चार्लोट से कहता है कि क्या जो डोमिनोज है उसको कार्ड प्ले की तरह नहीं खेलते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसको ऐसे ही खेलते हैं। तभी जो चार्लोट होती है वह काफी ज्यादा ही मुस्कुराते हुए बोलती है कि यह जो चीज है जो तुम कह रहे हो वह प्रोबेबली जो इंग्लैंड है वह पर काफी ज्यादा ही नॉर्मल है, पर जो एमा है वह इसको थोड़ा अलग ढंग से खेलने का प्रिपेयर करती है। ऐसा कहते कहते वो कुछ डोमिनोज को इधर उधर गिरा देती है। तभी हमें एमा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही एक्साइटिंगली काजुया की गोद पर बैठी होती है। चार्लोट बोलती है कि और ऐसा लगता है कि वह बस डोमिनोज को गिरता हुआ देखना चाहती है। और जो एमा
है वह सच में नहीं चाहती कि वह सभी चीजों और डोमिनोज को अपने आप से ही लाइन में लगाए। तो जो एमा है वह एक्सपेक्ट करती है कि मैं हूँ जो उन सभी चीजों को लाइन से रखेगी और उसके लिए सभी चीजों को गिराएगी। वह बस देखकर खुश हो जाती है। वह सच में काफी ज्यादा ही क्यूट है इन सभी चीजों को लेकर। तभी जो काजुया होता है वह चार्लोट से बोलता है कि तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो हो वह एमा चान को स्पॉइल कर रही हो, मेरा मतलब बिगाड़ रही हो। काजुया की यह बात सुनकर जो चार्लोट होती है वह काफी ज्यादा ही लविंग फेस बनाती है और कहती है कि मैं यह सब करती हूँ क्योंकि एमा चान बस बहुत ज्यादा ही क्यूट है, इसीलिए। फिर जो चार्लोट होती है वह सभी डोमिनोज को लाइन से खड़ा करने लगती है और इसको ऐसे काम करते हुए देखकर जो काजुया होता है अपने मन में बोलता है कि चार्लोट को देखकर तो ऐसा लगता है कि वह इसका काफी ज्यादा ही यूज्ड टू है। और हमें एमा को भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही खुश होती है। चार्लोट काफी ज्यादा ही लगन के साथ उन सभी डोमिनोज को अरेंज कर रही होती है। फिर जो एमा होती है वह इधर उधर देखने लगती है। काजुया उसको देखता है, फिर वह काफी ज्यादा प्यारी सी स्माइल देता है। काजुया जो है उसको ऐसे स्माइल करते हुए देखता है। उसको कुछ पहले तो समझ में नहीं आता है। जो चार्लोट है दोनों को एकदम मुस्कुराते हुए ग्लूमी फेस के साथ देख रही होती है। फिर अचानक से हंसती है और कहती है कि हे तुम दोनों जो हो काफी ज्यादा ही अच्छे से अलोंग हो रहे हो, जितना कि मैंने सोचा नहीं था। मैंने यह कभी नहीं देखा है कि जो एमा है वह किसी दूसरे के साथ जिसको वो जानती भी नहीं है ठीक से उसके साथ इतना ज्यादा अच्छे से अलोंग हो रही है। यह इतना ज्यादा खुश है काफी समय बाद। ऐसा कहते कहते यह काफी ज्यादा ही मुस्कुरा रही होती है। काजुया जो है वह एमा को देखता है और कहता है कि तुमने सही कहा, जो एमा चान है वह सच में काफी ज्यादा ही क्यूट है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मैं इसके क्यूटनेस को लेकर इसका कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। मैं बस इसको इसी तरह स्पॉइल कर सकता हूँ। इसकी इस बात को सुनकर जो चार्लोट होती है वह इन दोनों से बोलती है कि मैं सच में काफी ज्यादा ही खुश हूँ कि जो एमा चान है उसके पास एक ओनी चान है जो कि उसको भी स्पॉइल कर सकता है। एमा यहाँ पर काफी ज्यादा ही ब्लश कर रही होती है और यह कहती है कि तुमने सही कहा। फिर चार्लोट जो होती है वह कहती है कि ऑलराइट चलो इस गेम को खेलते हैं। फिर खड़ा हो जाती है और डोमिनोज के शुरुआत की तरफ जाती है और कहती है कि तो चलो अब हमें क्या इन गेम को खेलना चाहिए, चलो इसको हम अब गिरा देते हैं। फिर यह एमा चान से पूछती है कि क्या यह ठीक होगा, क्या हम डोमिनोज को गिरा दें। तभी जो एमा होती है वह डोमिनोज की तरफ पॉइंट आउट करती है और कहती है कि एमा जो है वह डोमिनोज को गिराएगी। फिर ये डोमिनोज को अपने उंगली से टच करती है और एक डोमिनोज को गिरा देती है। फिर जो डोमिनोज है वह लाइन से गिरते हुए चला जाता है। एमा जो होती है वह इन सभी डोमिनोज को ऐसे गिरते हुए देखकर काफी ज्यादा ही खुश होने लगती है और क्लैप करती है। जो काजुया और चार्लोट होती है एमा को ऐसे ही खेलते हुए देख रही होती है। चार्लोट जो होती है वह काफी ज्यादा ही मुस्कुरा रही होती है। एमा जो होती है चार्लोट से कहती है कि लोटी चलो इसको एक और बार करते हैं। चार्लोट हाँ कहती है। जो एमा चान है वह फिर से काजुया के पास जाती है और कहती है कि हे होनी चान। जो काजुया है वह एमा को देखते है और कहता है कि आखिर क्या हुआ। तभी जो एमा चान होती है वह हंसती है और बोलती है कि मैं तो बस तुम्हें बुला रही थी और काजुया से लिपट जाती है। फिर अपने फेस को उसके सर के ऊपर रब करने लगती है। यह यहाँ पर काफी ज्यादा ही खुश होती है और क्यूट भी। इसको ऐसे हरकतें करते हुए देखकर जो काजुया होता है वह काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगता है और अंदर से ही तो खुश होता है और मन में कहता है कि आखिर इस किड के साथ क्या गलत है, यह तो सच में काफी ज्यादा ही एंजल है। नहीं यह सच में एक एंजल ही है। और चार्लोट और एमा से बोलता है कि मैं सच में काफी ज्यादा ही लकी गाय हूँ कि मुझको ये पसंद करती है। चार्लोट जो होती है इनकी तरफ झुकती है और कहती है कि नहीं तुम लकी नहीं हो, बल्कि जो एमा है वह भी लकी है कि तुम्हारे जैसा उसके पास एक ओनी चान है जिसके कारण वह इतना ज्यादा ही अच्छे से खेल और खुश रह पाती है। एमा जो है वह सच में काफी ज्यादा ही खुश नसीब है जिसने तुम्हें अपने एक ओल्डर ब्रदर के रूप में पसंद किया और एक्सेप्ट भी किया। क्या मैंने सही कहा ना एमा चान। तभी जो एमा होती है वह काफी ज्यादा ही क्यूट तरीके से बोलती है कि एमा जो है वह ओनी चान को लव करती है। यह यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइट है। एमा की यह सब बातों को सुनकर जो काजुया होता है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कांपने लगता है और काफी ज्यादा इमोशनल होता है। तभी जो एमा है वह काजुया के सर को सहलाती है और कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है। जो काजुया होता है वो अपने आंसू को पोंछता है और रिप्लाई देता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो चार्लोट होती है वह बैकग्राउंड से
से बोलती है कि जो डोमिनोज है वह ऑलमोस्ट अब रेडी हो चुके हैं। चार्लोट की यह बात सुनकर एमा काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। वह मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ पलटती है और डोमिनोज करके गाने लगती है। चार्लोट जो होती है उसको ऐसे ही देख रही होती है काफी देर तक। ये लोग ऐसे ही खेलते रहते हैं काफी देर तक। पीछे जो काजुए होता है वो अपने नाक से जो ब्लड आ रहा होता है उसको पोंछ रहा होता है और उसके नाक से जो ब्लड आ रहा है वह एमा चान के क्यूटनेस के कारण है। तो मिसअंडरस्टैंड बिल्कुल भी मत करना। ये लोग काफी देर तक ऐसे ही यहाँ पर डोमिनोज को खेलते हैं। जो चार्लोट है वह काफी ज्यादा ही थक जाती है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। जो एमा चान है अब सो चुकी होती है। चार्लोट ने एमा को पकड़ा हुआ है और वो लोग जाने के लिए यहाँ से तैयार हैं। चार्लोट जो है वह गेट के पास खड़ी है और काजुया से कहती है कि आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू काजुया कुन। इस बात का रिप्लाई देते हुए जो काजुया होता है वह चार्लोट से कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया है कि मैं थैंक्स डिजर्व करता हूँ, तो तुम्हें थैंक्स कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो चार्लोट होती है सुनती है और थोड़ा सा गुस्सा होती है और कहती है कि यह सच में ट्रू नहीं है। तुम्हें पता है ना, तुमने आज सच में काफी ज्यादा ही एमा चान को कंपनी देने में मेरी हेल्प की है, तो तुम्हारे लिए तो एक थैंक्स तो बनता ही है। तो चुपचाप जो मेरा थैंक्स है उसको और ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट करो। क्या तुम समझ गए? जो काजुया होता है वह हंसते हुए कहता है कि मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ जो तुमने यह मुझको कहा। आज मुझको भी काफी ज्यादा ही यहाँ पर मजा आया। आज के लिए तुम दोनों का सच में बहुत बहुत धन्यवाद। यह काफी ज्यादा खुश होता है। तभी जो चार्लोट होती है वह काजुया से कहती है कि मैं यह काफी ज्यादा ही श्योर हूँ कि जो एमा चान है वह तुमको एक हीरो की तरह देखती है। काजुया कुन, तुम सच में एमा के लिए एक हीरो जैसे हो। फिर ये काजुया को आगे बताने लगती है कि जो जापान है वह सच में काफी ज्यादा ही एक इंटीमिडिएटिंग कंट्री हो सकता है और प्लेस भी एमा के लिए, क्योंकि जो एमा है यहाँ पर जापानीज बिल्कुल भी बोल नहीं पाती है, तो वह किसी के साथ भी ऐसे अलाउ नहीं हो सकती है तुम्हारी तरह। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे साथ इतनी अटैच हुई क्योंकि तुम्हें इंग्लिश बोलना आता था और तुम काफी ज्यादा ही काइंड पर्सन भी हो। एमा जो होती है यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से सो रही होती है। चार्लोट जो होती है वह आगे कहती है कि तुम जो हो वह काफी ज्यादा ही परफेक्ट टाइम में एमा के पास पहुँचे थे जब वह काफी ज्यादा ही बड़े मुसीबत में थी। तब मैं जो हूँ यह चीजों को काफी ज्यादा ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ क्योंकि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। मैं जानती हूँ कि आखिर ये तुम्हारे साथ अटैच ऐसे कैसे हो गई। यह एक सच में काफी ज्यादा ही अच्छा रीजन है कि एमा चान जो है वह तुम्हारे साथ इतनी अटैच क्यों है। फिर जो चार्लोट होती है वह एमा को टाइटली हैक करती है और उसके सर को सहनाने लगती है और काजुआ से आगे कहती है कि तो अगर ये ठीक है तुम्हारे साथ तो मैं चाहती हूँ कि अनटिल जब तक जो एमा चान है वह जापान की इस लाइफ को यूज टू नहीं हो जाती है तब तक क्या तुम जो एमा है वह उसके साथ एक प्लेमेट बनकर गेम्स को खेलते रहोगे। मैं पर्सनली तुमसे यह रिक्वेस्ट करती हूँ। यह यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। एमा जो है वह तो घोड़े बेचकर सो रही है। प्लेमेट के बात को सुनकर जो काजुया होता है वो बोलता है कि क्या एक प्लेमेट। फिर अपने मन में एमा को देखता है और कहता है कि यह सच में काफी ज्यादा ही ट्रू है कि जो एमा चान है वह पिछले कुछ समयों में काफी ज्यादा ही आसानी से काफी ज्यादा ही एंजियस हो सकती है, बट मैं इसको ऐसे ही अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, न ही इसके जो ऑफर है उसको ऐसे ही नेगलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरी स्टडी भी है जिसको मुझे अपने गोल को पाने के लिए करना ही होगा। मैं ऐसे ही नहीं किसी के लिए अपने स्टडी को नेगलेक्ट कर सकता हूँ। यह सब बात यह काफी ज्यादा ही टेंस लुक के साथ सोच रहा होता है। फिर जो काजुया होता है वह चार्लोट को काफी गौर से देखने लगता है। चार्लोट जो होती है वह भी काफी ज्यादा ही डिटरमाइंड लुक के साथ काजुया को देख रही होती है। काजुया जो होता है वो अपने मन में कहता है कि हाउएवर जो चार्लोट सान है वह सच में काफी ज्यादा ही काइंड पर्सन है जो कि सभी के फीलिंग को कंसिडरेट करती है और अदर को मतलब दूसरे लोगों को अपने से आगे रखती है और खुद को सबसे लास्ट में पुट कर देती है। अगर मैं कहूँ कि इसके रास्ते से मैं चलूँ तो मुझे यहाँ पर बस कुछ ऐसा आंसर देना होगा जिनसे इन दोनों को बुरा बिल्कुल भी मत लगे। और जो चार्लोट सान है जिस तरीके से मुझसे पूछी है वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा था। व्हाटएवर, मैं अब इसका हेल्प करने वाला हूँ। बोले तो एमा चान का यहाँ पर सेट होने में और उसके एंजाइटीज को कम करने में यह ऐसा कहकर काफी ज्यादा ही डिटरमाइंड होता है। काजुया जो है यहाँ पर और भी काफी ज्यादा ही बातें सोचने लगता है जिसको मैं तुम लोगों को और बता कर
कर बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ। फिर ये इतना सारी चीजों को सोच लेता है और काफी ज्यादा ही डिटरमाइंड लुक और भरोसेमंद चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए कहता है कि श्योर, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मुझे नहीं लगता है कि मैं इसको एवरीडे कर सकता हूँ एमा चान के साथ खेलने का, बट मेरे से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मेरे शेड्यूल से मैं फ्री टाइम को निकालूंगा और कोशिश करूंगा कि एमा चान के साथ खेल सकूं और उसको खुश कर सकूं। मैं बस अभी के लिए इतना ही कर सकता हूँ, तो तुम इस पर क्या कहती हो? जो चार्लोट होती है इसकी बात को सुनती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर यह चार्लोट सान काफी ज्यादा ही खुश होती है। एमा जो है अभी भी सो रही है, तभी जो चार्लोट है वह बाहर जाने के लिए दरवाजे के लॉक को खोलती है और कहती है कि अब समय आ चुका है मेरे यहाँ से जाने का, तो चलो मैं यहाँ से चलती हूँ। जाते हुए और गेट से निकलते हुए जो चार्लोट है वह काजुया से पूछती है कि क्या जो तुम्हारी फैमिली है वह जल्द ही जो तुम्हारा घर है वहाँ पर आने वाली है या कोई आ सकता है? काजुया इसकी बात का रिप्लाई देता है और कहता है कि नहीं, यहाँ पर कोई भी कमिंग बैक नहीं होने वाला है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। काजुया की इस बात को सुनकर जो चार्लोट सान है वह अपने फिस्ट को क्लींच करती है और काजुया को ही काफी देर तक ग्लैंस करती है। जो काजुया है यहाँ पर शांत होता है। जो चार्लोट सान है वह कुछ बोलती है बट उसको कुछ समझ नहीं आता। काजुया जो है वह चार्लोट को बोलता है कि वेल, मैं यहाँ पर अकेले रहता हूँ और अपने तरह पॉइंट आउट करता है। जो चार्लोट होती है वह काफी ज्यादा ही वरी के साथ जो काजुया होता है उससे पूछती है कि क्या तुम अकेले रहते हो? अगर मैं सोचूं तो तुम तो अभी भी एक हाई स्कूलर ही हो, तो तुम स्टिल यहाँ पर अकेले ऐसे क्यों रहते हो? क्या तुम्हारा यहाँ पर अकेले रहना ठीक होता है? यह यहाँ पर अपने चिंता को काजुया के लिए जाहिर कर रही है। जो काजुया होता है वह बोलता है कि यह सब ठीक है, मैं यहाँ पर अकेले रहता हूँ और यही सच्चाई है। जो चार्लोट होती है वह इसको शर्माते हुए देख रही होती है बट कुछ नहीं बोलती है कुछ समय तक। फिर यहाँ से वो काजुया की तरफ आगे जाने लगती है। तभी जो काजुया का पेट होता है वह ग्रूम्बल करने लगता है, मतलब आवाज आने लगती है। काजुया अपने पेट को ऐसे आवाज करते हुए देखकर काफी ज्यादा ही एम्बैरेस हो जाता है। पेट को पकड़कर झुकने लगता है और कहता है कि नहीं, ये तो ऐसा कहता है। जो चार्लोट होती है इसको ऐसे देखती है, फिर वो भी काफी ज्यादा वरी हो जाती है और इसी वरी लुक के साथ जो चार्लोट होती है वह काजुया से कहती है कि ओ नहीं, मुझे माफ कर देना, यह सब मेरे कारण हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक डिनर नहीं किया होगा, इतनी ज्यादा रात हो गई है। फिर भी यह सब हमारी गलती है कि हमने तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा ही बिजी कर दिया था। जो काजुया होता है वह जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं नहीं, यह सब ठीक है, मैं बस कन्वीनियंस स्टोर चला जाऊंगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं वहाँ से कुछ ला कर खा लूंगा। क्या तुम अब समझ गई? जो काजुया का पेट है वो अभी भी ग्रुम्बल कर रहा होता है। तभी जो चार्लोट होती है वह अपने फोन में टाइम को देखती है जहाँ पर 9:47 PM का समय हो रहा है। यह काफी ज्यादा ही लेट नाइट है। चार्लोट इस बात को नोटिस करती है और काजुया से कहती है कि बट यह तो काफी ज्यादा ही पहले से ही लेट हो चुका है, अभी काफी रात हो चुका है, यह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही डेंजरस हो सकता है कि तुम अकेले कन्वीनियंस स्टोर के लिए बाहर जाओ। काजुया जो है इसके बात को सुनता है और चार्लोट से कहता है कि यह सब ठीक है क्योंकि जो जापान है वह काफी ज्यादा ही सेफ कंट्री है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। काजुया के बातों को बीच में इंटरप्ट करते हुए जो चार्लोट सान है वह बोलती है कि बट फिर कुछ समय तक मौन धारण करती है और कहती है कि मुझे अब समझ में आ चुका है। फिर काफी ज्यादा ही खुश तरीके और स्माइल के साथ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए आज एक मील बनाऊंगी, तो यह कैसा रहेगा? ये अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखती है, अपने तरफ पॉइंट आउट भी कर रही होती है। यह काफी ज्यादा ही खुश और ब्यूटीफुल लग रही होती है। चार्लोट को इतना ज्यादा अच्छे तरीके से देखकर जो काजुया होता है वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये सब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसका जो दिमाग है वह एम्पटी हो जाता है, मतलब खाली। चार्लोट जो होती है काजुया को देखती है जो कि कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। फिर ये काफी ज्यादा ही सैड लुक बनाती है और काफी ज्यादा मासूम तरीके से कहती है कि क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये सब करूं? यह यहाँ पर काफी ज्यादा ही क्यूट लग रही होती है और इसके क्यूटनेस को जो काजुया होता है वह रजिस्ट नहीं कर पाता है। यह भी यहाँ पर काफी ज्यादा ही इसके क्यूटनेस में घायल हो जाता है। इसको कुछ समझ में नहीं आता, फिर चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज
मेरे लिए एक मील बनाओ। अगर तुम सच में यह करना चाहती हो तो, बट तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या तुम समझ गई? काजुया की इस बात को सुनकर जो चाल रोती है बोलती है कि श्योर, मैं तुम्हारे लिए आज एक अच्छा सा मील जरूर बनाऊंगी। यहाँ पर जो काजुया होता है वह काफी ज्यादा ही ब्लश कर रहा होता है और इसी ब्लशिंग फेस के साथ जो ये चैप्टर है यहाँ पर एंड होता है।